और सिर्फ फेथ प्रोटोकॉल के बारे में ही बताऊं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? मतलब आप लोगों को क्या करना है कि एक वोटिंग करना है। अगर अगर आप लोग अगर इच्छा, अगर आप लोग का अगर आज्ञा होगी, तो मैं सिर्फ फेथ प्रोटोकॉल के बारे में ही डिटेल में जानकारी दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं, गेन के साथ फेथ के साथ साथ गेन के भी बारे में चर्चा हो, तो दोनों मैं कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि है क्या कि कोई भी प्लान लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए स्टेबल तभी हो पाता है जब उसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो, उसके पीछे कोई प्रोजेक्ट हो। मार्केट में आप भी देखते होंगे कि चूंकि बहुत सा प्लान है जो कहता है कि जीवन बदलने के लिए आने आ गया है, लाइफ टाइम चलने वाला प्लान है, डी 100% डिसेंट्रलाइज प्लान है। और ऐसे ना जाने कितने डिसेंट्रलाइज प्लान जो हैं 6 महीना साल होते होते गायब हो जाए। तो यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि गेन प्रोटोकॉल हम लोग पिछले 18 महीने से कर रहे हैं और उनसे अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं, लेकिन गेन प्रोटोकॉल आगे लाइफ टाइम के लिए सरवाइव कैसे करेगा? उस वो यहाँ से गेन प्रोटोकॉल में जो इनकम, जो लगातार 18 महीने से हम लोगों को जो सैलरी मिल रही है, इसके पीछे ताकत किसकी है? इसके पीछे ताकत है फेथ प्रोटोकॉल का। और इसी फेथ प्रोटोकॉल को मैं चाहता हूं कि आज आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से हर एक वेबसाइट पे जाकर के डिटेल में जानकारी दूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? थोड़ा सा प्लीज अगर दोस्तों, आप एक बार सभी हैंड रेज करेंगे मदनजीत के लिए, मदनजीत सर के लिए, कि हाँ हम उनको सुनने के लिए तैयार हैं और जबरदस्त तरीके से हम उनको समर्थन देंगे। और दिल भी आ चुके हैं मदनजीत सर, प्लीज कैरी ऑन जैसे भी आप चाहें, क्योंकि आप जो भी करने वाले हैं वो हम सबकी भलाई के लिए होने वाला है, हम सबकी उन्नति के लिए होना है। तो प्लीज कैरी ऑन सर। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद सर। तो आप सभी की आज्ञा से सबसे पहले तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और थोड़ा सा सेटिंग सर मतलब कर सर विक्रम सर अगर अवेलेबल हैं तो प्लीज एक बार सबको अनम्यूट कर दें सर, अगर आप अवेलेबल हैं विक्रम सर। मदन जी सर अब मैंने कर दिया है, आप चालू कीजिए। चलिए, ओके ओके सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज हम लोग अभी जो हमारा जो एफिलिएशन का जो प्रोग्राम आया है, पहले उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके पूरे डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे। तो एक मिनट। तो वंस अगेन आप सभी का, मैं मदनजीत कुमार, फेथ प्रोटोकॉल के मल्टी यूटिलिटी इकोसिस्टम में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और चूंकि यहाँ पर एक वर्ड यहाँ इस पे लिखा हुआ है, मल्टी यूटिलिटी इकोसिस्टम, तो फिलहाल हम लोग इसी को समझते हैं कि मल्टी यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, और यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता या उपयोग कहा जाए, यानी कि बहुत सारा उपयोग। अब बहुत सारा उपयोग का मतलब क्या हुआ? तो बहुत सारा उपयोग जो है, उस वो उपयोग होगा इकोसिस्टम। अब सवाल यहाँ ये आता है कि बहुत सारा उपयोग होगा इकोसिस्टम में, तो उपयोग होगा किसका? तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि वो यहाँ जो उपयोग जो होने वाला है, वो उपयोग होने वाला है फेथ प्रोटोकॉल। अब आप लोगों के सामने फिर यहाँ एक कंफ्यूजन आ गया होगा कि फेथ प्रोटोकॉल का उपयोग होने वाला है। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये जो सर इकोसिस्टम है, ये तो फेथ प्रोटोकॉल का ही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये जो इकोसिस्टम मैं बता रहा हूं वो फेथ प्रोटोकॉल का ही है। लेकिन ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं लोगों के साथ, ये हमारा फेथ प्रोटोकॉल जो है, हमारी कंपनी है, वो है। लेकिन नीचे जो आप इसको जो आप देख रहे हैं, ये जो फेथ प्रोटोकॉल है, ये हमारा फेथ का टोकन है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो फेथ प्रोटोकॉल है, हमारा जो टोकन जो लाइव है, जिसका प्री सेल चल रहा है, उसी टोकन का नाम है फेथ प्रोटोकॉल, जिसका एब्रीविएशन जो है फेद है। तो फेथ प्रोटोकॉल जो है, ये मल्टी यूटिलिटी इकोसिस्टम है। मतलब कि एक ऐसा फेथ प्रोटोकॉल का टोकन या ऐसा फेथ जो जहां पर बहुत तरह से इसका यूज होने वाला है। अब यहाँ पे आप नीचे
नजर अगर दौड़ा रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर 3 वेबसाइट के बारे में दिया हुआ है, www.faithprotocol.io, www.faithprotocol.com और www.faithmeta.line। ये तीनों जो फ्रेंड्स आप जो डोमेन नेम देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों डोमेन नेम जो है फेथ प्रोटोकॉल का है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट क्या है कि जो फेथ प्रोटोकॉल डॉट आईओ जो का जो डोमेन है फ्रेंड्स, ये फेथ प्रोटोकॉल के ब्लॉकचेन का है। फेथ प्रोटोकॉल डॉट कॉम जो देख रहे हैं, ये जो डोमेन है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑफिशियल साइट जो है उसका डोमेन है। और फेथ मेटा डॉट लैंड जो आप डोमेन जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये डोमेन जो है हमारा स्पेशली डिजाइन किया गया है मेटावर्स के। तो तीनों वेबसाइट पे जाएंगे आज, और तीनों वेबसाइट को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या है, क्या बोल रहा है। फिलहाल आइए जानते हैं कि जो फेथ का जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम की खास बात क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम जिसको इंटीग्रेट किया गया है ब्लॉकचेन से, गेमिंग से, एजुकेशन से और बहुत सारे सेक्टर से। और ये जो भी इंटीग्रेट किया गया है, ये कैसा है तो यूजर सेंट्रिक वेब 3 एक्सपीरियंस वाले। मतलब कि इस क्योंकि कहा जाता है कि अब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मार्केट में लेकर के आ जाए, लेकिन अगर यूजर को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो यहां पर क्या है कि आज का जो जनरेशन है, या आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, काम कर रहा है, उसी को ध्यान में रख करके इकोसिस्टम को डिजाइन किया गया। हर यूजर को ध्यान में रख करके वेब 3 एक्सपीरियंस वाले इकोसिस्टम को बनाया गया। अब ये जानते हैं कि जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो फ्रेंड्स चीज है वो है फेथ का मेटा एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन जो है हर पर्सन की नीड है। क्योंकि आज अगर एजुकेशन अगर नहीं है हमारे पास, तो क्या है कि हम लोग कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि एक राजा की इज्जत उसके राज में ही होती है, लेकिन एक विद्वान की इज्जत हर जगह होती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि शिक्षा जो है एक अभिन्न अंग है। तो फेथ प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स हमारे बच्चों के लिए, आप सभी के बच्चों के लिए, और वैसे लोग जो एजुकेशन फील्ड में कार्यरत हैं उनके लिए फेथ प्रोटोकॉल जो है मेटावर्स में मेटा एजुकेशन लेकर के आ चुका है। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि मैं जो हूं एक टीचर हूं, और लगभग क्या 24 वर्षों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। वर्तमान में मैं सीबीएसई स्कूल में प्रिंसिपल के पद पे अभी कार्यरत हूँ। यानी कि ऐसे बहुत सारे अभी जूम मीटिंग में बहुत से ऐसे लीडर हैं जो टीचर हैं। तो सभी शिक्षकों के लिए, सभी बच्चों के लिए जो है फेथ प्रोटोकॉल जो है मेटावर्स में मेटा एजुकेशन जो है लेकर के आया है। बात की जाए सेकेंड, जो इसका जो प्रोजेक्ट है ये है फेथ का मेटा मीट। जिस तरह से अभी हम लोग जूम पे इकट्ठा हुए हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को फेथ प्रोटोकॉल का प्रेजेंटेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, आप घर बैठे प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं। तो मैं फ्रेंड बता दूं कि इससे एडवांस लेवल का फेथ प्रोटोकॉल जो है मेटावर्स में मेटा मीट लेकर के आया है, जिसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल से आप जानेंगे, समझेंगे। तीसरा चीज फेथ का गेमिंग, क्योंकि आज मैं बता दूं फ्रेंड्स कि 45% वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है गेम लवर है। चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बूढ़ा हो, हर आदमी अपने स्तर से कोई ना कोई गेम खेलता है। वो तरीका अलग हो सकता है कि आज के जो यूथ हैं वह मोबाइल पे गेम खेलते हैं, टैबलेट पे गेम खेलते हैं, लैपटॉप पे गेम खेलते हैं। जो जिनकी उम्र ज्यादा हो चुका है वो अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, वो भी एक तरह से गेम हुआ। या हो सकता है कि वो सिनेमा देखते, वो भी तो मतलब यहाँ पे क्या है कि हर तरह के यूजर के लिए, चाहे वो एक माने एक छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े पर्सन तक के लिए यहाँ पर एक फेथ प्रोटोकॉल मेटावर्स में गेमिंग को लेकर के आ रहा है। अब ये गेमिंग क्या है, कैसे है, आगे समझेंगे हम लोग। बात की जाए फेथ का मेटा ह्यूमन, और मेटा ह्यूमन के बारे में मैंने कई एक बार आप लोगों को दिखा भी चुका हूं, आज भी मैं दिखाऊंगा कि मेटा ह्यूमन, तो मेटा ह्यूमन क्या है आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो मेटा ह्यूमन जो है लेकर के आ चुका है। फेथ मेटा टोकन, यानी फेथ का टोकन तो फ्रेंड्स आ चुका है, हो सकता है कि कंफर्म नहीं है कि शायद मेटावर्स में कुछ नया टोकन लेकर के आए, मेटा टोकन।
या इसी टोकन के बारे में जिक्र हो रहा हो, कहेंगे मेटा टोकन मतलब है। बात की जाए मेटा कार्ड, तो आज मेटा कार्ड के बारे में भी मैं फ्रेंड्स आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरह से है। तो मेटा कार्ड जो है क्लाउड फार्मिंग जो है लेकर के आ रहा है, ANFT, फेद वैलेट, फेद मेटालैंड, फेद मेटावर्स, फेद ई कॉमर्स, फेद डेक्स, फेद वी कॉमर्स और फेद ब्लॉकचेन। यानी मैं फ्रेंड बता दूं कि यहाँ आप जो 15 प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं, ये 15 के 15 प्रोजेक्ट जो है ये लाइव हो चुका है। ये बात अलग है कि अभी हम लोगों को सिर्फ मेटा ह्यूमन क्रिएट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स चूंकि ये जो फेद का जो इकोसिस्टम है ये मेटावर्स पे है, मेटावर्स पे ही इसके मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं। तो मेटावर्स में जाने के लिए सबसे पहला चीज होता है वो होता है आपका डिजिटल अवतार, आपका मेटा ह्यूमन। तो इसलिए इसने क्या किया कि सबसे पहले मेटा ह्यूमन को ही हम लोगों के बीच में लॉन्च किया और कहा कि जितने भी पर्सन गेन के मेंबर हैं या फेद के मेंबर हैं वो अपना मेटा ह्यूमन तैयार कर ले, या वैसे लोग जो जो ना गेन के मेंबर है ना फेद के मेंबर है, आउटसाइडर लोग हैं, वो लोग भी अपना मेटा ह्यूमन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर ले, जिससे कि आगे जब उनको मेटावर्स में आना हो, मेटा एजुकेशन का टेस्टिंग करना हो, मेटामेट उनको कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है कि मेटा ह्यूमन जो है मतलब ये हम लोगों के बीच में अभी लाइव है, कैसे करेंगे आगे समझेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स बात करते हैं कि सबसे पहला जो प्रोजेक्ट जो मैंने अभी बताया कि हमारा जो मेटा ह्यूमन है आप इसको क्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो क्रिएट करने का जो ऑफर दिया गया है ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, कुछ समय के लिए ही फ्रेंड्स ये जो है अभी आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। और अभी जब आप मेटा ह्यूमन जब क्रिएट करेंगे तो यहां से फ्रेंड्स आपको $100 का फेद बेनिफिट जो है मिलने वाला है। आप मेटा ह्यूमन क्रिएट कैसे करेंगे उसके लिए आप faithprotocol.io या faithmeta.land या faithprotocol.com पर जाकर के रजिस्टर जो है कर सकते हैं और अपना मेटा ह्यूमन क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझेंगे। यानी कि मेटा ह्यूमन अगर आज आप क्रिएट करते हैं तो आपको $100 का फेद बेनिफिट, अगर कोई दूसरा पर्सन भी करता है जो ना गेन का मेंबर है ना फेद का मेंबर है, उसको भी $100 का बेनिफिट मिलने वाला है। और लेकिन ये जो फ्रेंड्स है ये लिमिटेड पीरियड के लिए है। बात की जाए कि सिस्टम जो है हम सभी को 2025 में जो है 25 वेब 3.0 का प्रोजेक्ट जो है लाइव करने वाला है। मैंने अभी आपको जो 15 प्रोजेक्ट जो बताया वो 15 प्रोजेक्ट क्या है लाइव हो चुका है। एक एक करके सारे प्रोजेक्ट जो है हम लोगों के बीच में आते जाएंगे। तो उसी तरह से मैं मतलब कि 2025 के दिसंबर तक हम लोगों के बीच में 25 वेब 3.0 का प्रोजेक्ट जो है फेथ प्रोटोकॉल की तरफ से मिलने वाला है। अब बात की जाए कि फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि किसी भी सिस्टम का एक करेंसी खुद का करेंसी होता है, जैसे कि हर देश का अपना एक करेंसी होता है। जैसे इंडिया का रुपया है, अमेरिका का जो है डॉलर है, यूरोप का यूरो है। तो उसी तरह से फ्रेंड्स जितने भी ब्लॉकचेन वाले सिस्टम होते हैं, जितने भी मेटावर्स वाले सिस्टम होते हैं, उनका खुद का करेंसी होता है। जैसे आप सभी ने बाइनेंस के बारे में सुना होगा कि अगर आप बाइनेंस पर जाकर के कुछ भी काम करते हैं तो वहां जो गैस फी आपको पे करना पड़ता है वो बीएनबी का करना पड़ता है। यानी कि बीएनबी जो है बाइनेंस का क्या है प्राइमरी करेंसी है, उसकी खुद की करेंसी। उसी तरह से अगर पॉलीगन के ब्लॉकचेन पर अगर जाते हैं वहां कुछ भी काम करते हैं तो गैस फी के रूप में आपको पॉलीगन जो है लगता है। तो हर सिस्टम का एक खुद का करेंसी होता है। तो उसी तरह से फ्रेंड्स ये जो हमारा जो सिस्टम है फेथ प्रोटोकॉल, जो हमारी जो कंपनी है फेथ प्रोटोकॉल, इसका खुद का करेंसी है जिसका नाम है फेथ प्रोटोकॉल। शॉर्ट में उसको हम लोग फेथ बोलते हैं, उसको फेथ टोकन भी बोलते हैं। अब यहां पर क्या है फ्रेंड्स कि यहां पर है कि कोई भी टोकन हो, कोई भी क्वाइन हो, तो उसका क्या होता है कि टोकनॉमिक्स होता है कि कितने टोकन है, उसका टोकन का एलोकेशन किस तरह से किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग के सामने टोकन डिटेल्स जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो टोटल जो टोकन का जो सप्लाई है ये सप्लाई है
3,69,36,936 टोकन। अब 3,69,36,936 टोकन में हमारा अभी जो सीड राउंड जो है लाइव है, प्रीसेल लाइव है, इसके लिए 10% टोकन जो है रखा, नहीं सीड राउंड के लिए 10% टोकन रखा गया है। 36,93,693 टोकन है। पब्लिक सेल भी हमारा लाइव है, तो पब्लिक सेल के लिए भी 10% टोकन है, 36,93,693 टोकन है। एयर ड्रॉप के लिए जो है फ्रेंड्स 10% टोकन रखा गया है, मार्केटिंग के लिए 10% टोकन रखा गया है, और टीम के लिए 10% टोकन रखा है, यानी कि यहाँ टोटल कितना हुआ 50%। और 50% टोकन जो है फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट बेस्ड बर्निंग, रिवार्ड्स और रॉयल्टी के लिए है। यानी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 3,69,36,936 टोकन में 1,84,68,468 टोकन जो होगा हमारा बर्न हो जाएगा। और बर्न होने के बाद मार्केट में टोटल जो टोकन जो अवेलेबल होगा वो होगा मात्र 1.84 करोड़। यानी कि अब इसको थोड़ा सा हम लोग और पाई चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्किल जो है ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा हमारा टोकन है, जिसका यहाँ देख रहे हैं कि इसका आधा भाग जो है ये बर्न हो जाएगा, यानी कि समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बाकी बचा जो आधा जो भाग है फ्रेंड्स यही मार्केट में रहने वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा नाम है फेथ टोकन है, इसका जो शॉर्ट नेम है वो फेथ है, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फिलहाल बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे इसको डिप्लॉय किया गया है, जो BEP20 के नेटवर्क पे है। टोटल सप्लाई जो मैंने बताया कि 36.9 मिलियन 3,69,00,000 है। और प्रोजेक्ट बेस्ड बर्निंग और रिवार्ड रॉयल्टी के लिए 50% टोकन है। अब आते हैं, जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि अभी हमारा क्या है कि सीड राउंड लाइव है और पब्लिक राउंड भी लाइव है। तो सीड राउंड में जो एक टोकन का जो प्राइस है फ्रेंड्स वो है 0, मतलब स्टार्ट हुआ 0.33 सेंट से, 33 सेंट से ये जो है स्टार्ट हुआ। और पब्लिक सेल जो है फ्रेंड्स ये स्टार्ट हुआ है 66 सेंट से स्टार्ट हुआ है। यानी कि अभी मार्केट में टोकन सेल होने के लिए कितने हैं, तो 7.3 मिलियन टोकन, यानी 73 लाख टोकन जो है अभी सेल होने के लिए लाइव किया गया है। इसको आप जो है बाई कर सकते हैं, चाहे तो आप सीड राउंड का जो है बाई कर सकते हैं, और चाहे तो आप पब्लिक राउंड का बाई कर सकते हैं, या दोनों आप जो है बाई कर सकते हैं। अब यहाँ बहुत से साथियों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर सीड राउंड का जो प्राइस है वो मात्र 33 सेंट है, जबकि पब्लिक सेल का जो प्राइस है वो 66 सेंट, ऐसा क्यों, डबल क्यों? तो फ्रेंड्स बता दो कि दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस यहाँ पर ये है कि अगर आप सीड राउंड का अगर आप टोकन लेते हैं तो ये टोकन जो है 1 साल के लिए लॉक हो जाता है, जबकि पब्लिक राउंड का अगर आप टोकन लेते हैं तो क्या होगा कि आपको इंस्टेंट आपके वॉलेट में ये चला आता है। अब जैसे ही हमारा टोकन एक्सचेंज पे जब लिस्ट होगा, मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लिया जाए कि आज आपने सीड टोकन 100 सीड टोकन परचेज किया, और आपने क्या किया कि 100 पब्लिक टोकन भी परचेज किया। अब मान लिया जाए कि ये जनवरी के 31 जनवरी को क्या हुआ, एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। तो चूंकि ये पब्लिक टोकन जो है ये आपके पास है, तो इस टोकन को आप एक्सचेंज पर सेल कर पाएंगे। लेकिन जो सीड का जो टोकन है, चूंकि ये 1 साल के लिए लॉक हो गया है, तो 31 जनवरी को अगर एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो उसको आप सेल नहीं कर पाएंगे। 1 साल के बाद ही ये टोकन जो है आपके पास आएगा, और 1 साल के बाद जो है आप सेल कर पाएंगे। तो अब आपके मन में होगा कि सर तो फायदा क्या है, कि मान लिया जाए कि सीड टोकन मैंने ले लिया, अब 1 साल के बाद मुझे मिलेगा, तो इसका बेनिफिट तो हमको 1 साल के बाद मिलेगा। तो नहीं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्लियरली कि अगर आप सीड टोकन अगर आपने लिया, ठीक है, सीड टोकन आपने लिया साल भर के लिए, बेशक ये लॉक तो हुआ, लेकिन लॉकिंग आवर में ही यहां से आपको पैसिव इनकम जो है मिलेगी। पैसिव इनकम कैसे मिलता है, जो वैसे साथी जो सीड टोकन लिए हुए हैं वहां उनके लिए क्या होगा फ्रेंड्स कि स्टेकिंग का एक प्रोग्राम आएगा, यानी कि आप जो है लॉकिंग आवर में ही टोकन को स्टेकिंग करके आप जो है यहाँ मंथली या डेली कुछ ना कुछ इनकम जो है आप यहाँ पर ले, जैसे कि लोग बैंक में क्या करते हैं, आरडी करते हैं, एफडी करते हैं, करवाते हैं, तो वहां से
एक रिटर्न मिलता है। तो उसी तरह से फ्रेंड्स होता है, स्टेकिंग होता है क्रिप्टो में कि कि जो साथी सीड टोकन लिए होंगे वो क्या हो जाएगा कि बेशक आपका टोकन 1 साल के लिए लॉक तो रहेगा, लेकिन लॉकिंग आवर में ही आप टोकन को स्टेकिंग पे लगा पाएंगे और वहां से पैसिव इनकम आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपका टोकन जो है माइनिंग में भी आप इस्तेमाल जो है कर पाएंगे, वहां से आपको जो है कुछ ना कुछ इनकम आएगी। फार्मिंग में भी आप जो है इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स कर सकते हैं, गेमिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या है कि अगर आप सीड टोकन लेते हैं तो बेशक साल भर के लिए लॉक तो होगा, लेकिन 1 साल के अंदर ही आपको यहां से 5 तरह का इनकम जनरेट करने का मौका मिले, जहां से पैसिव इनकम आपको आते रहेगा। पब्लिक टोकन जो है बेशक आपको पास आ गया, आप इसका भी चाहे तो स्टेकिंग पे लगा सकते हैं, हम चाहे तो उसको बेच सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। अब यहाँ पर सवाल यहाँ पर कि कुछ लोगों को होता है कि सर ये एक्सचेंज पर लिस्ट कब होगा। बहुत से साथी मुझसे सवाल करते हैं कि सर हमारा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट कब होगा। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बताना चाहूंगा कि कंपनी जो है सिस्टम जो है 7.3 मिलियन टोकन को प्री सेल में, जिसमें सीड राउंड है और पब्लिक राउंड है, प्री सेल में जो है लाया है। जैसे ही ये टोकन सेल आउट हो जाता है उसके तुरंत बाद हमारा टोकन जो है फ्रेंड्स वो एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, किस किस टाइप के एक्सचेंज पर लिस्ट होगा आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे। मैं फ्रेंड्स बता दूं कि हमारा जो फेथ प्रोटोकॉल है ये 2018 से अपने रूट पे काम कर रहा था। 2018 से माने कि फेथ प्रोटोकॉल की शुरुआत 2018 में हो चुकी है। ये अलग बात है कि हम लोगों को फेथ प्रोटोकॉल की जानकारी मई महीने के 2023 साल में मिला, यानी कि पिछले साल मई महीने में हम लोग को गेन प्रोटोकॉल मिला, जिसके माध्यम से हम लोग को फेथ प्रोटोकॉल की जानकारी हुई। इससे पहले उन्होंने इस सिस्टम को लाइव नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो अपने इकोसिस्टम पे काम कर रहे थे और आगे समझेंगे इसके बारे में। तो जैसे ही फ्रेंड्स हमारा ये 20% टोकन सेल आउट हो जाता है, हमारा जो एक्सचेंज पर ये टोकन जो है लिस्ट हो जाएगा। अब सवाल यहां पर ये होता है कि मान लीजिए कि आपने टोकन को परचेज किया, चाहे सीड किया और चाहे पब्लिक किया। एक समझ में तो आपको आ गया कि जब आप की पब्लिक लेते हैं, जैसे ही एक्सचेंज पर लिस्ट होगा आप उसको तुरंत बेच करके 2 गुना 3 गुना 5 गुना अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप सीड टोकन लेते हैं तो वहां से आपको कई तरह की इनकम भी मिलेगा, पैसिव इनकम मिलेगा। इसके अलावे जैसे ही आप सीड टोकन या पब्लिक टोकन लेते हैं तो आपको यहाँ एक एफिलिएशन का बेनिफिट भी मिलता है। और इस एफिलिएशन के बेनिफिट में कैसे आप यहां से और इनकम जो है कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि सबसे पहला है रेफरल प्रोग्राम। कि अगर आपने चाहे चाहे $1 का टोकन लिया है, चाहे $10 का टोकन लिया है, आप जब टोकन जब लेंगे तो आपको सिस्टम एक रेफरल लिंक दे देगी। उसके बाद जब आप अपने रेफरल लिंक से किसी दूसरे पर्सन को जब टोकन बाई करवाते हैं तो आपको यहां पर 10% जो है यूएसडीटी मिलता है। मतलब एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन को $100 का क्या किया, टोकन बाई करवाया, तो आपको इंस्टेंट $10 जो है आपके वैलेट में चला आता है। अगर आपने $1000 का टोकन बाई करवाया तो इंस्टेंट क्या होगा कि आपके वैलेट में $100 जो है चला आता है। ये किस वैलेट में? तो आपने जिस वॉलेट से टोकन बाय किया है, चाहे ट्रस्ट वॉलेट से किया हो, चाहे मेटामास्क से किया हो, चाहे सेफ पल से किया हो, आपने जिस वॉलेट से किया है यहां विड्रॉवल नहीं लगानी है। आपके रेफरल लिंक से जैसे ही टोकन बाय होगा इंस्टेंट आपके वॉलेट में ये 10% यूएसडीटी चला आएगा फ्रेंड्स, टोकन नहीं आएगा, यूएसडीटी आएगा। आपने बहुत सारे टोकन का प्लान मार्केट में देखते होंगे कि जो लोग टोकन सेल करवाने पर टोकन ही देता है, क्योंकि हमारा टोकन ही बहुत कम है इसलिए सिस्टम यहाँ टोकन नहीं दे रही है, आपको दे रही है यूएसडीटी दे रही है। तो पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि जब आप अपने रेफरल लिंक से किसी पर्सन को टोकन बाई करवाते हैं, चाहे जितने के बाई करवाएं, आपको 10% यूएसडीटी तुरंत आपको चला आता है। सेकंड इनकम जो है आपको यहाँ पे मिलता है फ्रेंड्स, मैजिक बॉक्स का मिलता है। अब ये मैजिक बॉक्स इनकम आप 2 तरह से ले सकते हैं, बाई करके ले सकते हैं और बाई करवाकर भी ले सकते हैं। अब बाई करके कब मिलेगा? कि अगर आपने $500 का
अगर आपने $500 का टोकन परचेज कर लिया, अब ये $500 का टोकन जो है, चाहे आप एक बार में करें, चाहे 10 बार में करें, और चाहे 5 बार में करें, जिस दिन आपका $500 का टोकन खुद का बाई हो जाता है, अब चाहे आप सीट से किए हो, चाहे आपने पब्लिक में किया, या दोनों को मिला करके किया हो, आपके पास क्या आता है, एक मैजिक बॉक्स का स्क्रैच कूपन आता है। जब आप स्क्रैच कूपन को जब आप स्क्रैच करेंगे, तो वहां पे आपको या तो टोकन, या तो यूएसडीटी, या कुछ बंडल आपको मिलेगा। जब बंडल जब आप खोलेंगे, तो हो सकता है कि आपको मेटा लैंड में, मेटा फेस फेस के मेटावर्स में कोई लैंड मिल जाए, कोई प्रीमियम आपको कार्ड मिल जाए, बहुत सा चीज यहाँ पे हो सकता है। तो पहला तो यहाँ पर यह हुआ कि जब आप खुद टोकन $500 के बराबर बाई कर लेते हैं, तो मैजिक बॉक्स आता है। अगर आपने खुद $500 के बराबर टोकन बाई नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया कि 10 लोगों को, 20 लोगों को रेफर किया, और 10 लोग, 20 लोग कुछ कुछ टोकन क्या किए, बाई किए, और इन सभी को मिला करके अगर $1000 का टोकन अगर हो जाता है, मतलब आपके माध्यम से अगर $1000 का कोई टोकन बाई कर लेता है, चाहे एक आदमी करे, चाहे 100 आदमी मिल करके करे, तो वहां से भी फ्रेंड्स आपको मैजिक बॉक्स आता है। यहाँ तरीका दो है कि आप बाई करके भी प्राप्त कर सकते हैं, और बाई करवा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात की जाए फेथ का रॉयल्टी। अब मैं फ्रेंड्स बताऊं कि ये सबसे जबरदस्त इनकम है, रॉयल्टी। और ये जो रॉयल्टी है फ्रेंड्स, ये लिमिटेड मेंबर के लिए ही है, और लिमिटेड टाइम के लिए। अब लिमिटेड टाइम का मतलब क्या, कि जब तक कि हमारा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो जाता है, तभी तक आपके पास मौका है फेथ के रॉयल्टी अचीवर बनने का। जिस दिन हमारा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा, ये जो रॉयल्टी अचीवर बनने का मौका है, ये समाप्त हो जाएगा। तो अब सवाल यहां पर ये होता है कि रॉयल्टी अचीवर अगर बन जाते हैं, तो बेनिफिट क्या होगा। तो फ्रेंड्स बता दो कि जैसे ही आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, आपने जिस वॉलेट से टोकन बाई किया है, वो जो वॉलेट का जो एड्रेस है, फेथ प्रोटोकॉल के ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको जीवन भर 5% जो है, आपको जो टोकन का जो प्राइस होगा, उसके हिसाब से प्रति महीने आपको कंपनी जो है आपके वॉलेट में डालते रहेगी। ये हमारा जो रॉयल्टी का इनकम है फ्रेंड्स, दिसंबर महीना से स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर महीने में जो भी रॉयल्टी अचीवर रहे हैं, उन सभी को $106 का इनकम आया है। जनवरी महीने में सभी को मिला है $117 का इनकम मिला है। यानी फ्रेंड्स क्या हुआ, यहां पर देखिए 106 से 117 बढ़ा। जबकि फ्रेंड्स हमारा प्रोजेक्ट जो है अभी लाइव ही नहीं हुआ है, लाइव हुआ है सिर्फ मेटा ह्यूमन, और वो भी फ्री वाला है। तो फ्रेंड्स जिस दिन इसका पेड वाला प्रोजेक्ट जब लाइव होगा, तो सोचिए कि हो सकता है कि 117 की जगह पर एक जीरो यहाँ पे और ऐड हो जाए, 1170 मिल जाए। हो सकता है कि 5-10 प्रोजेक्ट जो है लाइव हो जाए, हो सकता नहीं, वो तो होगा ही होगा, और इन फ्यूचर जो है आपको यहाँ पर $11,700 का इनकम मिलने लगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी के पास एक बेहतरीन मौका है फेथ के रॉयल्टी अचीवर बनने का। तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि ये लिमिटेड टाइम के लिए है, और इस ये कैसे मिलेगा, तो अब समझिए कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स बता दूं कि अगर आपने अपने रेफरल के माध्यम से $20,000 का अगर टोकन अगर आपने बाई करवा दिया, अब चाहे एक ही आदमी को आपने रेफर किया, और एक ही आदमी क्या किया कि $20,000 का टोकन ले लिया, तो भी आप बन गए। आपने क्या किया कि 100 लोगों को रेफर किया, और 100 लोगों को मिला करके ये हुआ $20,000, तो उससे भी बन गया। माने कि आप अगर आपके रेफरल के माध्यम से $20,000 का टोकन सेल हो जाता है, यानी आपका $20,000 का बिजनेस हो जाता है, तो फ्रेंड्स आप बन जाते हैं रॉयल्टी अचीवर। तो फ्रेंड्स ये एक बेहतरीन मौका है। और अगर चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊं, लाइफ में कभी पैसे की कोई दिक्कत ना हो, तो एक बेहतरीन मौका है फेथ का रॉयल्टी अचीवर बनकर के अपने लाइफ को सिक्योर करने का। अब आते हैं कि हमारा जो टोकन है, ये किस किस तरह के वॉलेट पे आ सकता है। तो जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं, उन सभी वॉलेट में फेथ के टोकन को जो है आप जो है रख सकते हैं। जैसे कि फेथ
फेथ प्रोटोकॉल अपना खुद का वेब 3.0 का वैलेट जो है लॉन्च कर चुका है। तो फेथ वैलेट में रख सकते हैं, मेटामास्क में रख सकते हैं, टोकन पॉकेट में रख सकते हैं, सेफ पल पे रख सकते हैं, ट्रस्ट वैलेट में रख सकते हैं, मैथ वैलेट में रख सकते हैं, और बाइनेंस के जो वेब 3.0 का जो वैलेट है वहां पर भी आप रख सकते हैं, और भी कोई वैलेट जो डिसेंट्रलाइज है वहां पर आप उसको रख सकते हैं। अब बात किया जाए कि हमारा जो टोकन है, अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठता है कि सर ये जो टोकन हमारा है सीट का $0.33 और पब्लिक का है 0.66, क्या सर इसका सर पॉसिबिलिटी है कि इसका प्राइस जो है आगे बढ़ेगा? तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि किसी भी टोकन के प्राइस को बढ़ने के लिए कुछ एल्गोरिदम होता है। अब एल्गोरिदम क्या है कि अगर टोकन लिमिटेड हो तो उसका प्राइस बढ़ने का चांस जो होता है ज्यादा होता है। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही कॉमन सा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड अगर ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो तो क्या होगा? उस वस्तु का प्राइस जो होता है बढ़ जाता है। लेकिन अगर डिमांड कम हो जाए और सप्लाई ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? जो प्राइस होता है घट जाता है। जैसे कि कुछ महीने पहले, लगभग आज से 1 महीने या 2 महीना पहले आपने देखा होगा कि जो प्याज था उसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया था, लगभग 100 रुपए केजी के हिसाब से प्याज जो है बिक रहा था। तो कारण क्या था? कारण ये था कि मार्केट में प्याज का जो सप्लाई था वो कम था, लेकिन जो खरीदार थे वो ज्यादा थे। क्योंकि सप्लाई कम है और खरीदार ज्यादा है, प्याज की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। आज के डेट में प्याज जो है 30 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है। तो कारण क्या है कि प्याज का सप्लाई ज्यादा हो गया। अब सप्लाई ज्यादा हुआ तो क्या हुआ कि उसका प्राइस जो है कम हो गया। तो मैं फ्रेंड बता दूं कि यहाँ जो है हमारा जो टोकन है इसका लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई, जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स कि मात्र 1.84 करोड़ टोकन ही मैक्सिमम इसका सप्लाई होगा, मैक्सिमम। जबकि मार्केट में अभी टोकन जो है अगर एक्सचेंज पर अगर लिस्ट होता है, एक्सचेंज पर अगर ये टोकन अगर लिस्ट हो जाएगा तो कितने टोकन रहेंगे? तो मात्र 10% टोकन रहेंगे पब्लिक सेल वाले, यानी कि 36 लाख टोकन ही मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। 1 साल के बाद जो सीड वाला जो टोकन जब अनलॉक होगा तो वो जो 10% टोकन आएगा, यानी 20% टोकन हुआ। बाकी जो बचा एयर ड्रॉप में, टीम में, और आपका वो क्या था, एयर ड्रॉप, टीम और मार्केटिंग में, वो 1-1% करके हर साल रिलीज होगा। यानी कि 10 साल में जाकर के फ्रेंड्स ये मैक्सिमम 1.84 करोड़ टोकन होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि पहला जो है कि हमारा जो टोकन का जो सप्लाई हुआ लिमिटेड है। दूसरा चीज मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये मल्टी यूटिलिटी बेस्ड टोकन है। मल्टी यूटिलिटी बेस्ड टोकन कैसे? जैसे मैंने बताया कि 15 प्रोजेक्ट है, आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे कहां कहां टोकन। तो इसके टोटल फ्रेंड्स 26 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पे हमारा टोकन जो है यूज होने वाला है, यानी कि टोकन की डिमांड बढ़ने वाली। बात की जाए इसमें, चूंकि मैंने बताया था कि 50% टोकन क्या हो जाएगा? बर्निंग वाला है, यानी कि बर्निंग और अर्निंग मैकेनिज्म भी लगाया गया है। अब बर्निंग तो समझ में आया, लेकिन अर्निंग समझ में नहीं आया, ये क्या है? तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि जैसे आप हैमस्टर कॉम्बर्ट का नाम सुने होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं उस पर गेम खेले होंगे, उनको एयर ड्रॉप मिला होगा। तो टेलीग्राम का मिनी ऐप जो है फ्रेंड्स आने वाला है, जहां पे आप अगर अपने टोकन को बर्न करेंगे तो वहां से आपको अर्न हो। तो ऐसे भी बहुत तरह के गेम जो है फेथ प्रोटोकॉल का यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बर्निंग और अर्निंग मैकेनिज्म जो है लगाना, मतलब यहाँ पे लगाया गया गया है। यूटिलिटी, सॉरी, लिक्विडिटी टर्न अप मैकेनिज्म, मैं लिक्विडिटी कैसे इंक्रीज होगी उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना, सिस्टम जो है इसमें ऑलरेडी वो कर चुका है। तो लिक्विडिटी जो है इसमें उसका रहेगा। उसके बाद मल्टी सेक्टर में फ्रेंड्स ये यूज होने वाला टोकन है। इसका मेटा एजुकेशन, गेमिंग में, फेद में, फ्यूचर में, एफ यूनिट में, एफ में, और जितने भी वेब 3.0 के जो 25 जो प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं, जो एप्लीकेशन आने वाले, उन हर जगह टोकन, ये जो टोकन है यूज होने वाला है। आप फ्रेंड समझ सकते हैं कि एक टोकन के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए जो जो एल्गोरिदम होता है वो सारे के सारे एल्गोरिदम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे लगाए गए। अब बात करते हैं कि जो टोकन है इसको अब ट्रेड कहाँ पे कर पाएंगे। होता है मन में बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर कि ये टोकन जो है क्या सिर्फ एक्सचेंज पर ही ट्रेड होगा?
तब मैं फ्रेंड्स बता दूं कि आपसे कहीं ज्यादा कंपनी ने सोच करके रखा, और कंपनी ने आपको एक ऑप्शन नहीं बल्कि यहाँ टोटल 6 ऑप्शन दे रहा है जहां आप टोकन को ट्रेड कर पाएंगे। पहला है, आप फेड के वॉलेट के माध्यम से ही टोकन को ट्रेड जो है वहां आराम से कर पाएंगे। दूसरा जो है P2P, पीयर टू पेयर जो है आप ट्रेड जो है कर सकते हैं। टीयर 1 और टीयर 2 के जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वहां पर टोकन जो है हमारा लिस्ट होगा, वहां से भी आप जो है ट्रेड जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ फेड प्रोटोकॉल का अपना खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है, वहां से भी जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। फेड का जो यूटिलिटी और गेमिंग जो है वहां भी ट्रेड कर सकते हैं, और फेड का जो वी कॉमर्स है यानी वर्चुअल कॉमर्स वहां पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर 6 अलग अलग टाइप का प्लेटफॉर्म जो है फ्रेंड्स फेड प्रोटोकॉल हम सभी के बीच में दे रहा है जहां आप अपने टोकन को ट्रेड कर सकते हैं। अब बात किया जाए फेड के ग्रोथ ट्राजेक्टरी का, तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि वी आर ए बूट स्ट्रैप्ड प्रोजेक्ट, यानी कि जो फेथ प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स ये बूट स्ट्रैप्ड प्रोजेक्ट है। बूट स्ट्रैप प्रोजेक्ट का मतलब हुआ है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो अपने इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए मार्केट से पैसा नहीं लिया। जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स आप लोगों को 2018 से फेथ प्रोटोकॉल 2018 में फेथ प्रोटोकॉल की का स्थापना जो है हो चुका था, लेकिन इसने अपना कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 2023 में लॉन्च किया, यानी कि इसने अपने 90% प्रोजेक्ट को खुद के पैसे से इसने अपना डेवलप कर दिया। उसके बाद कम्युनिटी को लाने के लिए इसने गेन प्रोटोकॉल को लेकर के आया, यानी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट फेथ प्रोटोकॉल है जो अपने इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए मार्केट से एक पैसा भी नहीं लिया। साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स बता दूं कि यहां पर क्या है कि यहां इनके पास किसी तरह का कोई फॉर्मल रोड मैप नहीं, कोई रोड मैप इनके पास नहीं। अब आप लोगों के मन में होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, कोई रोड मैप ही नहीं है। तो नहीं फ्रेंड्स, इसका कोई रोड मैप नहीं। इसलिए रोड मैप नहीं है क्योंकि इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सभी के सभी जो हैं लाइव है, ऑलरेडी लाइव। ऑलरेडी जो है इनके प्रोजेक्ट जो है फ्रेंड्स लाइव हो चुके हैं, और अब जो प्रोजेक्ट है उसको स्केलिंग अप, मतलब उसको टेक्निकली बेटर किया जा रहा है, स्केलिंग अप किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 2018 से 2024 समाप्त होने के 6 साल तक खुद के पैसे से अपने इकोसिस्टम को डेवलप किया, और उसके बाद हम लोगों के बीच में लेकर के आया पहला प्रोजेक्ट मेटा ह्यूमन, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सोच सकते हैं प्रोजेक्ट फ्रेंड्स कि इसके पीछे इतने बड़े कितना अमाउंट लगा हुआ, और किस लेवल का जो डेवलपर है और इसके जो क्रिएटर हैं एमडी हाकिम सर, वो कितने बड़े सोच के किस सोच के मतलब वो पर्सन हो। अब हम लोगों के बीच में फ्रेंड्स एयर ड्रॉप का भी अपॉर्चुनिटी जो है आने वाला है। आप चाहें तो इस फेथ प्रोटोकॉल के साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, और आज मैं बता दूं फ्रेंड्स कि वर्ल्ड के टॉप 12 कंपनी जो है फेथ प्रोटोकॉल के साथ कोलैबोरेशन ऑलरेडी कर चुकी है, और ये आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास भी खुद की कोई कंपनी है तो आप भी इस फेथ प्रोटोकॉल के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा फेथ प्रोटोकॉल का एफिलिएशन प्रोग्राम। अब मैं फ्रेंड्स आप लोग को सीधे लेकर के चलता हूं जो हमारा जो ऑफिशियल साइट है faithprotocol.com, और आइए इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं कि फेथ प्रोटोकॉल क्या है, किस लेवल का है। तो फ्रेंड्स यहाँ जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पे जब आप आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा फेथ का प्री सेल लॉन्च हो चुका है। आगे हम लोग समझेंगे, फिलहाल हम लोग समझते हैं यहाँ पर मेटा ह्यूमन। ये मेटा ह्यूमन क्या है और कैसे क्रिएट करना है। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स बताया कि फेथ प्रोटोकॉल का जो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है वो मेटावर्स पे है। तो मेटावर्स पे अगर आपको जाना है, एंजॉय करना है, तो आप अपने बॉडी के साथ नहीं जा सकते। आपका डिजिटल अवतार जो होगा उस मेटावर्स में जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना मेटा ह्यूमन क्रिएट करना है। तो मेटा ह्यूमन क्रिएट कैसे करेंगे, तो मेटा ह्यूमन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये ओपन हो गया।
ओपन हो गया। अब क्या है फ्रेंड्स कि जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा अप्लाई फॉर मेटा ह्यूमन, यानी कि यहाँ पे आप अपना खुद का मेटा ह्यूमन जो है क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम डालना है, अपना जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, एक यूजर नेम आपको डालना है, अपना ईमेल आईडी जो है डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड जो है 8 डिजिट का, चाहे नंबर चाहे लेटर या नंबर और लेटर दोनों को मिला करके जो है आप यहाँ पर जो है डालेंगे। कंट्री आपको चुन लेना है। अगर आपके पास रेफरल आईडी है तो अच्छी बात है, अगर रेफरल आईडी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप अपना वॉलेट जो है कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स पे आपको टिक लगाना है और सबमिट नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट नाउ पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपका एक आईडी जो है बनेगा। उसके बाद आएगा इंटर। इंटर पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका मेटा ह्यूमन क्रिएट करने के लिए जो है टेम्पलेट आएगा। आपको टेम्पलेट को चुन लेना है और चुनने के बाद क्या करना, अपना ह्यूमन जो है क्रिएट कर देंगे। जब आप क्रिएट जब कर देंगे तो करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन कैसे करेंगे आइए उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने ऑलरेडी अपना मेटा ह्यूमन जो है क्रिएट किया है। तो जब आपका जब मेटा ह्यूमन जब तैयार जब हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आपका मेटा ह्यूमन जो है, जो ये जो है मेरा मेटा ह्यूमन है। अब ये जो मेटा ह्यूमन है फ्रेंड्स, ये हमारा है एएनएफटी है। मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हो गया ऑगमेंटेड नॉन फंजिबल टोकन। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 तरह का आपका एनएफटी जो है मिला। आपको यहाँ पर एनएफटी भी है मिलने वाला है, ये हमारा जो है एनएफटी है, और एक मिलेगा फ्रेंड्स हम सभी को एडवांस एनएफटी। अब ये जो यहाँ जो मेटा ह्यूमन जो फ्रेंड्स क्रिएट करेंगे आप अपना, ये हमारा एएनएफटी है, ऑगमेंटेड एनएफटी है, जहां पे आपके सामने कुछ टेम्पलेट रहेगा। उसी टेम्पलेट में क्या करना है, आपको चुन लेना है। और चुनने के बाद आप अपना चेहरे को, अपने बाल को, अपने आंखों को, अपने आईब्रो को, अपने चिक्स को, अपने लिप्स को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, ड्रेसअप को कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये जो ऑगमेंटेड इसलिए है फ्रेंड्स कि ये आपके मोबाइल फोन से बाहर भी आ जाता है। कैसे आएगा, तो आने के लिए विशेष कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। ये जो आप सर्किल देख रहे हैं, सर्किल पे क्या करना है, आपको क्लिक करना। जैसे ही आप इस सर्किल पे क्लिक करेंगे, अगर आपका मोबाइल फोन जो होगा अगर एआर को सपोर्ट करता है तो ये बाहर आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे टेबल पे क्या हुआ, ये आ चुका है ये। अब इसको जो है आप जहां चाहे वहां प्लेस कर सकते हैं। इसको जो है आप जहां चाहे वहां पर प्लेस कर सकते हैं। इसके साइज को फ्रेंड छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आने वाले समय में फ्रेंड्स हम सभी को एडवांस एनएफटी मिलने वाला है, जिसको आप गूगल मैप का प्रयोग करके, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का प्रयोग करके जहां चाहे वहां आप उसको रख सकते हैं। और उसमें आप जो है अपना मैसेज जो है डाल पाएंगे, और आपकी अनुपस्थिति में आपका जो एडवांस एनएफटी होगा वो लोगों को मैसेज भी पास कर पाएगा। तो आई होप ये जो मेरा जो एनएफटी है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैं चाहूंगा किसी को होस्ट पार्टनर से कि मुझे एक बार कंफर्म कर दें कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कोई भी कोहोस्ट पार्टनर अगर इस एनएफटी को अगर देख रहे यस हैं। सर, बिल्कुल, कैरी ऑन। ओके सर, थैंक यू सर। तो अब फ्रेंड्स, अब कुछ साथियों को मेरे पास फोन आता कि सर मेरे मोबाइल फोन से लैपटॉप से बाहर नहीं निकलता है, ऐसा क्यों? तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि ये चूंकि एएनएफटी है, ऑगमेंटेड नॉन फंजिबल टोकन है, तो वैसा मोबाइल फोन, वैसा टैबलेट जिस जो एआर को सपोर्ट करता है, उन्हीं के मोबाइल फोन से ये बाहर निकलेगा। अगर मैं अपने खुद के फोन के बारे में बात करूं तो मेरे मोबाइल फोन से ये बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि मेरे मोबाइल फोन में एआर सपोर्ट नहीं करता मेरा मोबाइल फोन। तो अगर आपका मोबाइल फोन भी अगर एआर सपोर्ट नहीं करता है तो आपके मोबाइल फोन से ये बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर आपके मोबाइल फोन में एआर सपोर्ट करता है तो वहां से जैसे मैंने अभी बाहर निकाला, आप भी उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है आप अपना मेटा ह्यूमन जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पे फ्रेंड्स एक चीज तो मैं और दिखाना चाहूंगा। यहीं से आप जो है मैं फिर से थोड़ा सा इसको ऑन कर लेता हूं और दिखाना चाहूंगा। मैंने फिर से इसको किया। अब यहां पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं नीचे
कि ज्वाइन मेटा लैंड नाउ और क्रिएट योर मेटा कार्ड, यानी कि इसके बाद हमारा जो अगला जो प्रोजेक्ट जो फ्रेंड्स आने वाला है वो आने वाला है मेटा लैंड, यानी कि आप मेटावर्स में वर्चुअल लैंड जो है फ्रेंड्स आप परचेज कर सकते हैं, उसको लीज पर लगा सकते हैं, हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे। और दूसरा उसके बाद जो आएगा फ्रेंड्स ये हमारा आएगा मेटा कार्ड। अब जब आप ज्वाइन मेटा लैंड पर जब क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो देख रहे हैं कि ये हमारा जो है कमिंग सून जो है इसके बाद जो है आने वाला है, आने वाला है। ऐसा नहीं कि हमारा लाइव हो चुका है, लेकिन चूंकि अभी बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपना मेटा ह्यूमन को क्रिएट नहीं किया है। आज के समय में फ्रेंड बता दूं कि लगभग 80,000 हमारी गेन का मेंबर जो है हो चुका है, और 80,000 मुझे लगता है मुश्किल से 8,000 लोग जो है अपने मेटा ह्यूमन को क्रिएट किए हैं। तो जैसे ही 50% इसका मेटा ह्यूमन क्रिएट लोग कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है लाइव हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। चलिए अब बात करते हैं, इसको अब हम बैक में कर लेते हैं और दूसरा चीज समझते हैं फ्रेंड्स, मेटा कार्ड पे आते हैं। मेटा कार्ड पे आते हैं, मेटा कार्ड क्या है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स बता दूं कि जो मेटा कार्ड है फ्रेंड्स ये हमारा Web3 का वर्चुअल आइडेंटिटी सॉल्यूशन है। यानी जिस तरह से हम सभी के पास विजिटिंग कार्ड होता है और आप कहीं जाते हैं किसी लोगों को मिलते हैं तो अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, और उस विजिटिंग कार्ड पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस और आप कौन सा काम करते हैं वो लिखा होता है। तो उसी तरह से फ्रेंड्स हम सभी को इसमें क्या मिलने वाला है? Web3 का वर्चुअल आइडेंटिटी सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब यहाँ जब क्रिएट पे जब आप आते हैं तो बहुत पहले इसका जो है बीटा वर्सन जो है ये लाइव हुआ था। तो यहाँ पे मैं अपना ऑन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा था कि चूंकि बहुत पहले इसका बीटा वर्सन लाइव हुआ था, वहां पर बहुत सारे लोगों ने अपना क्रिएट किया था, तो मैंने भी क्रिएट किया था। इसका बीटा वर्सन 2.0 जो है लाइव है। तो ये जो मेटा कार्ड है, इस कार्ड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स आप इस कार्ड के माध्यम से देखिए, जब आप कार्ड जब बनाएंगे, जब आने वाला जब समय में, तो क्या क्या आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पर जो है अपना नाम डालेंगे, आपका जो भी स्लोगन है वो डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे, ऑक्यूपेशन जो है आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नेशनलिटी जो है डालेंगे, अपने बारे में यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, ईमेल जो है अपना डालेंगे, वेबसाइट डाल सकते हैं, सेकेंडरी वेबसाइट जो है डाल सकते हैं। अगर आपका कोई आपका कोई कंपनी है, आप अपना कंपनी का वेबसाइट जो है फ्रेंड्स यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे आप जो है डाल सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए, उसके बाद जो है आप अपना सोशल मीडिया का, अपना फेसबुक का लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, ट्विटर का लिंक डाल सकते हैं, स्काइपी का डाल सकते हैं, यूट्यूब का, टेलीग्राम का, डिस्कॉर्ड का, आपका जो वॉलेट का जो एड्रेस है, कॉइन का जो आपका अगर जो बाइनेंस है उसका एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं, इथेरियम का डाल सकते हैं, फेथ का अपना एड्रेस जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो इस यूट्यूब यहाँ अगर आप अपना जो है फोटो जो है अपना अपना खुद का फोटो, या अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसका फोटो जो है आप यहाँ पर 10 फोटो जो है अपलोड कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर 10 वीडियो जो है डाल सकते हैं, और वीडियो का लिंक जो है 10 वीडियो का लिंक जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप अगर कोई कोर्स डिजाइन किए हैं तो उस कोर्स के बारे में यहाँ जो है टाइटल देकर के डिस्क्रिप्शन जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उस कोर्स का पीडीएफ जो है आप इसके साथ अटैच जो है कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कोर्स को आप जो है यहाँ पे करते हैं, जो भी आप काम करते हैं कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर अपना क्यूआर कोड जो है पेमेंट के लिए क्यूआर कोड जो है आप यहाँ पर जो है लगा सकते हैं, और लगाने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट का जो डिटेल डालेंगे सेव करते हैं। जब आप सेव करेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, उसके बाद आप जो है इसको यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है कि शेयर का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर शेयर का सेंड जो है आप जब करेंगे, जिसके पास करेंगे वो आपके पूरे मेटा कार्ड ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा तो आपका जितने भी सोशल मीडिया है, जैसे मैंने दिखाया आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबके साथ वो लिंक हो जाएगा।
आपने यूट्यूब पर जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो पर क्या होगा कि वो देखेगा, आपका व्यू बढ़ेगा। तो यानी कि क्या है फ्रेंड्स, देख रहे हैं। उसके साथ साथ इस कार्ड के माध्यम से फ्रेंड्स, इस कार्ड के माध्यम से यहाँ तो लग चला भाई आपका अपना प्रमोशन जो है कर दिए। अब इस कार्ड के माध्यम से यहाँ पर इनकम जो है करने का भी अपॉर्चुनिटी जो है मिलने वाला है, एफिलिएट के माध्यम से, मैजिक बॉक्स के माध्यम से, फिर गुड्स के माध्यम से, अर्निंग टास्क के माध्यम से, टोकन से और पॉइंट से। साथ ही साथ इसी कार्ड से फ्रेंड्स आपको फेथ प्रोटोकॉल का जो प्रोजेक्ट है, जैसे गेमिंग, मेटावर्स, माइनिंग, एजुकेशन कार्ड, जॉब कार्ड, मेटामीट, सिटीजनशिप कार्ड, यहीं से आप टोकन जो है बाई सेल कर सकते हैं, एयर ड्रॉप, ये सब कुछ जो है फ्रेंड्स आपको इस कार्ड के माध्यम से मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा जो मेटा कार्ड जो है फ्रेंड्स फेथ प्रोटोकॉल का, ये वेब 3 का वर्चुअल आइडेंटिटी जो है सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं कि फेथ प्रोटोकॉल जो है अपना खुद अपना जो है मेटावर्स में मेटा सिटी जो है बना चुका है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। ये ये जो है शहर जो है हमारा बन चुका है। आप चाहें तो इसका अभी के अभी जो है आप जो है इसमें जा सकते हैं। अलग अलग शहरों में, लगभग 100 से ज्यादा शहरों में हम लोगों का अभी तक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो चुका है, और लोगों ने VR हैंडसेट का प्रयोग करके इस मेटावर्स में एंजॉय भी किया है। कितने कितने एडवांस लेवल का जो है इसका शहर जो है तैयार हुआ है। ये हमारा मेटावर्स है। बात करते हैं फ्रेंड्स, फेथ प्रोटोकॉल अपना खुद का एआई जो है लेकर के आ रहा है। आज अगर किसी किसी भी कंपनी को अगर अपने बिजनेस को बूस्टअप करना है, तो उसके बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए क्या चाहिए, एआई का हेल्प लेता है। उसी तरह से फ्रेंड्स फेथ प्रोटोकॉल भी अपना एआई जो है लेकर के आ रहा है, जिसका आप इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बूस्टअप कर पाएंगे। बात की जाए फेथ का एजुकेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रेंड्स के फेथ प्रोटोकॉल जो है एजुकेशन लेकर के आया है हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए। वो किस में, मेटावर्स में, यानी 3D टेक्निक के माध्यम से बच्चे जो हैं एजुकेशन जो है कर पाएंगे। आज आप सभी को पता है कि आज कल के जो बच्चे हैं, आज के जो बच्चे हैं, उनको स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंगों में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है, मतलब ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। लेकिन यहाँ मेटावर्स, जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेटावर्स के माध्यम से, जैसे यहाँ पर ये बॉडी आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, एक एनाटॉमी है, और उसका जो बॉडी जो है यहाँ पर सामने जो है आ गया। इसको जो है आप जो है बढ़ा करके आप जो है उसको देख पाएंगे। बात की जाए इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर आपको मशीन के बारे में अगर पढ़ना है, बॉडी के बारे में पढ़ना, तो हर एक पार्ट को आप जो है 3D के माध्यम से जो है फ्रेंड्स आप यहाँ पे करके देख पाएंगे, एडवांस लेवल का। अब इसका हम लोग एक थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा। तो मैं बैक कर देता हूँ, एक मिनट। इसको मैं बैक करता हूँ। फ्रेंड्स अगर हम चलते हैं कि अगर आप जैसे कि बहुत से बच्चे को अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे को जंगल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे जो है टेक्स्ट बुक पे पढ़ते हैं और टीचर जो है लेक्चर देंगे। या उसको अगर ज्यादा एक्सपीरियंस करवाना होता है तो क्या करते हैं, बच्चे को जू में लेकर के जाते हैं और जू में बच्चे को जानवर जो है दिखाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि आपके बच्चे जो हैं इस मेटावर्स में जो है इस जू में जो है मतलब वो जंगल में मतलब जा पाएंगे, और नजदीक से, और वो जो है नजदीक से प्रत्येक जानवर को जो है देख पाएंगे कि जानवर का बॉडी शेप कैसा होता है, कैसे वो शिकार करता है, जंगल कैसा होता है, मैं जंगल का एक लाइव एक्सपीरियंस जो है फ्रेंड्स यहाँ पर वो ले पाएंगे। तो इस तरह का फ्रेंड्स मतलब अब सोचिए कि अगर आपके बच्चे अगर इस तरह से अगर एजुकेशन अगर लेंगे तो उसको पढ़ाई में कितना मजा आने वाला है। आज जिस बच्चे को पढ़ने का मन नहीं है, वो भी बच्चे क्या होंगे, वो खुशी खुशी जो है फ्रेंड्स वो मेटावर्स में पढ़ाई कर पाएंगे। और आप भी चाहें तो मेटावर्स में ग्लोबली जो है बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। तो किस लेवल का फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हम मेटावर्स में जो है एजुकेशन का जो है तैयार किया गया है। ये हमारा टेस्टिंग का वीडियो है। अब बात करते हैं, अब मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं फिर से, जो हमारा जो वेबसाइट है उस पर लेकर के चलता हूं। हाँ,
कि यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके बच्चे को मशीन के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे मेटावर्स में एक अलग लेवल का आपके बच्चे को एजुकेशन जो है फ्रेंड्स मिलने वाला है। अब बात की जाए मेटा जॉब, यानी फेथ प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स हम सभी को घर बैठे मेटावर्स में जॉब करने का अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करने वाला है। इसका जो है एक जॉब पोर्टल आने वाला है, जहां पे आप जो है अपना सीवी अपलोड करके, आप अपलोड जब करेंगे तो आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। जब आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे तो फ्रेंड्स आपको मेटावर्स में जो है जॉब मिलेगा, और उस मेटावर्स में जॉब जो है आप घर बैठे जो है आप यहाँ पे कर पाएंगे। बात की जाए फेथ फार्मिंग, कि फ्रेंड्स हमारा जो है फेथ फार्मिंग जो है आने वाला है। जैसे फार्मिंग के बारे में जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि खेती करते हैं, तो उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर है क्लाउड फार्मिंग जो है फ्रेंड्स हम सभी को बीच में आ रहा है, जहां पे जो सीड टोकन जो आप लेंगे, इसी सीड टोकन का प्रयोग करके जो है यहाँ पे फार्मिंग जो है करेंगे, और वहां से आपको जो है क्वाइन निकलेगा। उस क्वाइन को बेच करके अच्छी खासी इनकम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कर, वो भी क्लाउड फार्मिंग। मतलब इसका जो सर्वर जो है फ्रेंड्स, ये जो क्लाउड जो आप देख रहे हैं, इसके क्लाउड के ऊपर जो है यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि आज का जो जमाना है फ्रेंड्स क्लाउड फार्मिंग का आ चुका है। तो क्लाउड फार्मिंग जो है फेथ का एनएफटी और एएनएफटी जो है मैंने मेटा ह्यूमन जो दिखाया आपको, इसी का प्रकार है। बात करते हैं मेटा ऑफिस, तो इसको भी हम लोग एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि जो हमारा जो मेटा ऑफिस है, इसको मैं बैक कर देता हूं, पीछे आता हूं और देखते हैं कि हमारा जो मेटा ऑफिस है वो किस लेवल का मेटा ऑफिस है। आप देखते हैं ये हमारा फेथ प्रोटोकॉल का क्या है, ये मेटा ऑफिस है। और इस ऑफिस में हमारा और आपका जो डिजिटल अवतार जो होगा फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पे जा पाएगा। और देख रहे हैं कि आप यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो है लोगों को जैसे आज आप जूम के लिए क्या करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं। तो आने वाले समय में फ्रेंड्स क्या होगा कि आप जो है मेटा ऑफिस में लोगों को जो है बुला सकते हैं, और इस ऑफिस में 10-20 लोगों को आप जो है उनके डिजिटल अवतार के साथ अपना प्रेजेंटेशन जो है फ्रेंड्स आप यहाँ पर दे पाएंगे। देख रहे हैं फ्रेंड्स किस लेवल का यहाँ पर इसका ऑफिस जो है तैयार हो चुका है। अलग अलग केबिन जो है बना हुआ है, अलग अलग केबिन में जो है फ्रेंड्स आप जा पाएंगे जो है, और आप जो है यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है मेटावर्स सिटीजनशिप कार्ड। ये जो मेटावर्स सिटीजनशिप कार्ड क्या है फ्रेंड्स, तो मेटावर्स सिटीजनशिप कार्ड है एक पासपोर्ट है। यानी अगर आपको मेटावर्स के अलग अलग सेक्टर में अगर आपको जाना है फ्रेंड्स, तो इसी मेटावर्स सिटीजनशिप कार्ड से आप अलग अलग सेक्टर में जो है जा पाएंगे। और इससे इनका भी मेटा ई कॉमर्स यानी फेथ प्रोटोकॉल जो फ्रेंड्स हम सभी को मेटावर्स में शॉपिंग करने का अपॉर्चुनिटी जो है प्रदान करने वाला, जहां पे आपका अवतार जो होगा फ्रेंड्स वो क्या करेगा, तो आपका जो अवतार होगा वो ई कॉमर्स में जाएगा, शॉप में जाएगा, और आपका उस वहां पर जाकर के जो प्रोडक्ट है उसको वह देखेगा, समझेगा, उसको टेस्ट करेगा। और जब वो टेस्ट जब करेगा, उसके बाद जब आप वो ऑर्डर करेगा तो क्या होगा कि वो प्रोडक्ट जो है बाई पोस्ट डिलीवरी जो है फिजिकली आपके घर पे पहुंच जाएगा। अगर आप शॉपकीपर हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को फेथ के मेटा ई कॉमर्स पर सेल भी कर पाएंगे फ्रेंड्स। बात की जाए फेथ का मेटा मीट, जिस जैसे आज हम सभी जूम पे इकट्ठा है फ्रेंड्स, तो उससे एडवांस लेवल का जो है हम सभी को फ्रेंड्स मेटा मीट जो है मिलने वाला है। अब ये जो मेटा मीट क्या है उसको हम थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से देखते हैं किस लेवल का ये जो है मेटा मीट है। और इसका मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक टेस्टिंग वीडियो में दिखाना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जोशी सर हैं, दीपक सर हैं, विक्रम सर बोल रहे हैं, के जेम सर हैं, बहुत सारे लीडर जो हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस हॉल में बैठे हुए हैं अपने अपने अवतार के साथ। तो आने वाले समय में फ्रेंड्स क्या होगा कि जैसे अभी जूम में प्रॉब्लम क्या है कि अगर 400 लोग अगर जूम पे बैठे हुए हैं, जूम ज्वाइन किए हैं, तो मुझे नहीं पता है कि 400 में से कितने लोग जो है सीरियसली इस जूम को देख रहे हैं। लेकिन मेटामेट की खास बात फ्रेंड्स ये है कि आपका डिजिटल अवतार जो होगा इस कॉन्फ्रेंस हॉल में आएगा, इस ऑडिटोरियम में आएगा,
और जब आपका जब अवतार जब यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर आपका जो इंगेजमेंट फ्रेंड्स होगा वो 100% आपका इंगेजमेंट होगा। यहाँ कभी और यहाँ जो है आप मंच पे जा सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन जो है दे सकते हैं, और आप जो है बगल वाले पर्सन के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये एक टेस्टिंग का वीडियो है। आप जो है विक्रम सर की आवाज को सुन रहे हैं, थोड़ा सा और सुनिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख देख पा रहे यहाँ पर देखिए कि किस लेवल का हम सभी का जो है मेटामिट जो है मिलने वाला है। अब ये जो मेटामिट है फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप सभी को कि ये फ्री और पेड दोनों है। जैसे आज हम सभी जूम का इस्तेमाल करते हैं, हम सभी के पास फ्री का जूम है, लेकिन जिस जूम पे मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं वो पेड है। अनेक अगर आपके पास फ्री का है तो आप मैक्सिमम 40 मिनट तक ही आप किसी को प्रेजेंटेशन जो है दे पाएंगे। क्या होता है कि 40 मिनट के बाद क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और मैक्सिमम 100 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसका प्रीमियम वर्जन जब लेते हैं तो आप दिन भर जो है जूम कंटिन्यू चला सकते हैं। उसके बाद 500 लोगों को, 1000 लोगों को जो है बुला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सोचिए कि जूम जहां पे लोग इंगेज तो हुए, जुड़ तो गए, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि उनका इंगेजमेंट कितना परसेंट का है। उसके बावजूद भी जूम का 453 बिलियन डॉलर का 2024 का रेवेन्यू रहा। 453 बिलियन डॉलर। तो फ्रेंड्स सोचिए कि जूम से कितने एडवांस लेवल का ये मेटा मीट है। जब ये मार्केट में जब लाइव होगा तो कितना बड़ा रेवेन्यू जो है फ्रेंड्स ये जनरेट करके हम लोगों को देने वाला, और रॉयल्टी से कितनी बड़ी इनकम जो है फ्रेंड्स हम सभी को मिलने वाला है। फेथ का क्वाइन जो है हम लोग आज अब बात करते हैं फेथ के वेब 3.0 वैलेट का। नहीं कि हम लोग का जो फ्रेंड्स क्या है कि हमारा जो वैलेट जो है फ्रेंड्स ये लाइव हो चुका है। आप इसको यहाँ से, ये हमारा डिसेंट्रलाइज वैलेट है और इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने किया है, मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि जब आप यहाँ मैंने वैलेट खोला, आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि आप फेथ का ये हमारा वैलेट है। और जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, मेटा मास्क कम करते हैं, यहाँ भी यहाँ पर जो है आपको आ चुका है। इस वॉलेट की खास बात फ्रेंड्स यहाँ है कि आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फेथ जो है आपको मिल जाएगा। और उसकी दूसरी खास बात यह है फ्रेंड्स कि जब आप इसके ब्राउजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक आप जो है यहाँ पर फेथ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप पहुंच जाते हैं। यानी आपको डिस्कवर पे जाकर के आपको यहाँ पर एड्रेस ऐड नहीं करना है। आप जैसे ही डिस्कवर पे क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिक फेथ प्रोटोकॉल के वेबसाइट पे जो है फ्रेंड्स आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो 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 वैलेट है वो लाइव मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, आप जो ये लाइव हो चुका है। बात करते हैं फ्रेंड्स एआई ट्रेडिंग बोट। यानी हम लोगों के बीच में फ्रेंड्स फेथ प्रोटोकॉल जो है एआई ट्रेडिंग बोर्ड लेकर के आ रहा है, जहां पे आप बोर्ड के माध्यम से ट्रेडिंग जो है कर पाएंगे। आप जो है कमांड दे जो है आप वहां पर देंगे और आपके बदले में बोर्ड जो है आपका 24/7 जो है आपके लिए ट्रेडिंग करते रहेगा और आपको प्रॉफिट जो है जनरेट करके आपको देते रहेगा। बात की जाए फेथ का कार्ड, आने वाले समय में फ्रेंड्स हम सभी को फेथ का क्रिप्टो कार्ड भी मिलने वाला है, और इस क्रिप्टो कार्ड के माध्यम से क्रिप्टो का प्रयोग करके जो है सामान को खरीद सकते हैं। फेथ का हम लोगों का फ्रेंड्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है फ्रेंड्स हम सभी को मिलने वाला है, जहां पे कोई भी काम करेंगे तो उस काम के बदले में कुछ ना कुछ रिवार्ड हम लोगों को मिलने वाला है। मेटावर्स गेमिंग यानी फेथ प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स ये हम सभी को हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ गेम लेकर के आ रहा है। एक ऐसा गेम जो प्ले टू अर्न, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गेम खेलेंगे तो आपकी इनकम होगी ही होगी। और मेटावर्स में गेम मैंने एडवांस लेवल का गेम खेलने पे कितना मजा जो है फ्रेंड्स आने वाला है। बात किया जाए फ्रेंड तो ये रहा। अब फ्रेंड्स आप लोगों को मैं लेकर के चलता हूं जो फेथ प्रोटोकॉल का जो मेटालैंड है, जो स्पेशली जो मेटावर्स का जो साइट है वहां पर। तो ये जो फ्रेंड्स देख रहे हैं ये हमारा क्या है, फेथ मेटा डॉट लैंड। और ये जो फेथ मेटा डॉट लैंड है फ्रेंड्स ये फेथ प्रोटोकॉल का ऑफिशियली जो है मेटावर्स का डोमेन।
अब ये जो फेथ का जो मेटावर्स का जो डोमेन है, यहाँ फेथ के मेटावर्स में फ्रेंड्स आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया कि हमारा क्या है कि फेथ का मेटा लैंड जो है बहुत जल्द लाइव होने वाला है। अब ये जो लैंड, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये एक लैंड है, और ये जो आप देख रहे हैं क्या है, पार्सल साइज। जैसे कि आज हम लोग अगर कहीं जमीन लेते हैं तो क्या करते हैं, कट्ठा में लेते हैं, धूड़ में लेते हैं, बिगहा में लेते हैं, एकड़ में लेते हैं। शहरों शहरों में लोग जो है गज से लोग जमीन लेता है, लोग यार्ड से लोग जमीन लेता है। तो वैसे ही फ्रेंड्स मेटावर्स में क्या हुआ, जमीन जो होता है पार्सल के हिसाब से बिकता है। तो आप भी यहाँ पर क्या है कि मेटा लैंड में जो है अपना पार्सल के हिसाब से, अलग अलग पार्सल के हिसाब से जो है यहाँ पे लैंड जो है परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के बाद इस लैंड को आप लीज पर दे सकते हैं, किराए पे मतलब आप लगा सकते हैं, और वहां से अच्छी खासी इनकम जो है फ्रेंड जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ जो है आपका जो मेटावर्स का जो मैंने जो बताया आपका मेटा ह्यूमन, तो मेटा ह्यूमन जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका वर्चुअल जो है आइडेंटिटी जो है यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मेटावर्स में यहाँ 4 तरह के सर्विसेज जो है हम लोगों को मिलने वाला है। कॉर्पोरेट वर्स, फ्री जोन, फेथ सिटी और फार्मिंग। आइए समझते हैं। तो कॉर्पोरेट वर्स में क्या है, इसको जब एक्सप्लोर करते हैं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे आप सभी को पता होगा कि आज जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि बीएमडब्ल्यू, हुंडई, टाटा मेटावर्स में अपना ऑफिस जो है खोल चुका है। तो वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां जो है फ्रेंड्स चाहे तो फेथ प्रोटोकॉल के मेटावर्स के कॉर्पोरेट वर्स में अपना वर्चुअल ऑफिस जो है किराए पर ले सकता है। और जब वो वर्चुअल ऑफिस को जब किराए पर लेंगे तो यहां से उनको कई तरह के सर्विसेज मिलने वाली है। एक तो कॉर्पोरेट वर्स मिल जाएगा, यानी कि अपना वर्चुअल ऑफिस जो है यहाँ पे तैयार कर लेंगे। अब जब ऑफिस जब तैयार करेंगे तो वहां जब इम्प्लाई जब आएंगे तो इम्प्लाई को के लिए कॉन्फ्रेंस सेंटर, मतलब कि आप 50-100 लोगों को बुला करके अपना जो है फेथ के मेटा यहाँ पर कॉन्फ्रेंस सेंटर भी जो है मीटिंग वगैरह जो है यहाँ पे आप जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहे तो वर्चुअली अपने स्टाफ को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी जो है आप यहाँ पर दे पाएंगे। और आप जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कोई जोन भी अलग से जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट वर्स में फ्रेंड्स यहाँ पर 4 तरह का सर्विसेज जो है मिलने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिटी में आते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स फेथ प्रोटोकॉल जो है हम सभी को फेथ सिटी में वर्चुअल रेसिडेंस देने के, आप चाहें तो एक वर्चुअल जो है रेसिडेंस जो है यहाँ पर ले सकते हैं, अपने फैमिली के साथ यहाँ इस पे रह सकते हैं वर्चुअली। जब आप रहेंगे तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पे वर्चुअल कैफे का, जहाँ पे अपने फैमिली के साथ जाएं, वर्चुअल कैफे का जो है मजा लीजिए। उसके बाद जो है कम्युनिटी सेंटर, अलग अलग जो लोगों को बुला करके अपना कम्युनिटी जो है बिल्डअप कर सकते हैं। और गार्डन ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब कि अगर आप जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए आप यहाँ पर कोई भी स्मारक वगैरह जो है बनवा सकते हैं, कोई मोन्यूमेंट जो है आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। तब फेथ सिटी के लिए यहाँ पर है। बात की जाए नेक्स्ट फ्री जोन कि अगर आप फेथ प्रोटोकॉल के फ्री जोन में आते हैं तो फ्री जोन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वर्चुअल कंसर्ट हॉल, जैसे आप सभी को पता है कि जस्टिन बीबर जो है मेटावर्स में जो है कंसर्ट करते हैं। और हमारे इंडियन पंजाबी सिंगर दलजीत मेहदी जी, आपने वीडियो देखा भी होगा कि उन्होंने मेटावर्स में 3 गाना रिकॉर्ड किया। 3 गाना जब रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड करने में उनको 9 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और जब ये गाना जब लाइव किया गया मेटावर्स में तो 5 मिनट में ही क्या हुआ कि सर्वर जो है क्रैश कर गया, लेकिन 5 मिनट में वो 27 करोड़ रुपया अर्न कर लिया। और उन्होंने बताया कि उनको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है चलाएगा। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ यूथ जो है उनके कंसर्ट में शामिल हो चुका। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी रहेंगे उनके लिए वर्चुअल कंसर्ट हॉल भी है, यहाँ पे आकर के अपना कंसर्ट हॉल मैंने जो है अपना प्रोग्राम जो है कर सकते हैं। और आप जो है उनके प्रोग्राम का हिस्सा जो है बन सकते हैं, लाइव जो है देख सकते हैं। आर्ट गैलरी जो है मिलने वाला है, एजुकेशन सेंटर और गेमिंग अरीना, यहाँ पर आराम से दिन भर गेम खेलते रहिए और इनकम जो है करते रहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये है। अब बात करते हैं फार्मिंग का। जैसे मैंने बताया था कि आप सभी को कि क्लाउड फार्मिंग जो है फ्रेंड्स हम सभी को क्या है मिलने वाला है। अब क्लाउड फार्मिंग जब मिलेगा, आपने फार्मिंग किया, आपको क्वाइन जो है आपने फार्म कर लिया, यील्ड में रूप में प्राप्त हुआ, तो उसको आप बेचेंगे कहाँ? तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्लाउड मार्केट का जो है अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिलने वाला है।
अब जब फार्मिंग करेंगे तो आप अपने हिसाब से आपका जो क्रॉप है वो बहुत अच्छा हो, उसके लिए यहाँ पर वेदर कंट्रोल सेंटर जो है रखा गया है कि आप अपने हिसाब से जो है आपका गुड्स अच्छा हो, आपका फसल अच्छा हो, तो आप अपने हिसाब से वेदर को कंट्रोल जो है कर सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए खेती करते करते जो है आपका मन उब गया, तो बगल में क्या है कि एडवेंचर फॉरेस्ट भी है। वहां पर जाइए, रेयर टाइप के जो है स्पीसीज को ढूंढिए, वहां से इनकम लीजिए। और एनिमल सेंचुरी जो है बनाया गया है, आप सेंचुरी में जाइए, अलग अलग जीवों को देखिए। वैसे जीव जो विलुप्त हो, जैसे कि डोडो पक्षी आज के समय में नहीं है, डायनासोर जो है आज के समय में नहीं है। तो जो जिस जीवों का, जिस एनिमल का आज एग्जिस्टेंस नहीं है, वैसे एनिमल भी आप यहाँ पर देख पाएंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा यानी कि 4 है। इसके अलावा फ्रेंड्स मेटावर्स जो है यहाँ पर क्या कर रहा है कि मेटावर्स एज ए सर्विस के रूप में भी एक 5वां लाइव किया है फिर जो है मेटावर्स एज ए सर्विस। और यहाँ पे आप जो है आपका जो है यहाँ पर डिजिटल जो अवतार मतलब रहेगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे है, आप मेटावर्स में आएंगे, डिजिटल अवतार जो आएगा, गेमिंग खेलेंगे, रियल एस्टेट में आप जो है यहाँ पे काम करेंगे। और मेटावर्स जो सर्विस, जो आपका जो सर्विस मिलने वाला है, यहाँ से आप इंटरकनेक्टेड मेटावर्स मतलब कि अलग अलग कंपनियों के मेटावर्स को क्या करेगा, ये इंटर मतलब ये फेथ प्रोटोकॉल का जो फ्रेंड्स मेटावर्स जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे है, यानी कि अलग अलग कंपनी के मेटावर्स को क्या करेगा, वो ब्रीच कर सकता है, यानी कि एक मेटावर्स से दूसरे मेटावर्स में जा सकते हैं। आप अपना खुद के लिए मेटावर्स में जो है कस्टमाइजेशन जो है कर सकते हैं, प्राइवेसी एश्योरेंस है, स्केलेबिलिटी है और सिक्योरिटी मेजर्स है मेटावर्स में। अब बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि बाइनेंस बहुत सारा चीज दिया हुआ है, यहाँ पे कई तरह की चीज मतलब यहाँ पर है। यहाँ पर आप जो है आकर के यहाँ पर FAQ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ है, यहाँ पे आइए और उसको आप जो है समझिए, देखिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, होम पे जो है चला आने आ जाते हैं, होम पे आ गए। होम पे आने के बाद यहाँ 4 प्रोजेक्ट जो है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया आप सभी को कि क्या है, कॉर्पोरेट वर्स, फ्री जोन, फेथ सिटी और फार्म, ये सब सभी तैयार हो चुका है। आने वाले समय में फ्रेंड्स इसमें 4 और अलग प्रोजेक्ट, मेटा इवेंट, न्यू वर्ल्ड, समिट और साइबर ब्लास्ट, ये हम लोग को मिलने वाला है। साथ ही साथ में फ्रेंड्स बता दूं, यहाँ पर देख रहे हैं कि स्काइप प्लेस, आपका मैजिक स्पॉट, ड्रीम एरिना, स्टार स्पॉट, पीस स्पॉट, मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग को फ्रेंड्स मेटावर्स में मिलने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर बहुत सा चीज है, तो यहाँ कभी साइट पे आइए, उसको आप देखिए समझिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स प्री सेल में। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो प्री सेल जो है फ्रेंड्स, ये लाइव हो चुका है। जो टोकन की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ जैसे मैंने फ्रेंड्स बताया कि आज दुनिया के जो 12 जो टॉप ब्रांड है, यूनिटी, अनरियल इंजन, ब्लेंडर, अमेजन, एज्योर, मेटा, ट्रस्ट, फोटोन, रेडी प्लेयर मी, गूगल क्लाउड, इंटेल और इनवीडिया, यानी कि यहाँ जो टॉप जो ब्रांड है फ्रेंड्स, ऑलरेडी इस फेथ प्रोटोकॉल के साथ टाई अप कर चुका है। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि अमेजन में लगभग 5 लाख इंप्लॉय जो है काम करते हैं। आपको पता है कि जो गूगल क्लाउड है, गूगल पे लाखों लाख इंप्लॉय काम। अब सोचिए कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब फेथ प्रोटोकॉल के साथ कोलैबोरेट कर रही है, तो कुछ तो बात है इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शक की कोई गुंजाइश नहीं है, ये जो है डिजिटल फ्रंटियर है। और ये हमारा जो टोकन है, ये टोकन कहाँ कहाँ यूज होने वाला है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि फेथ का मेटा कार्ड में, मेटा एजुकेशन में, मेटा जॉब में, सोशल फाई में, वर्चुअल टूर में, डेली टास्क में, मेटा इवेंट में, सिटी में, फेथ के मेटा मीट में, हेल्थ एंड वेलनेस में, सिटीजनशिप कार्ड में, मेटा ऑफिस में, गेमिंग में, इंटरटेनमेंट जोन में, क्लाउड फार्मिंग में, AI ट्रेडिंग बोर्ड में, रियल एस्टेट में, ई कॉमर्स में, Web3 वैलेट में, NFT में, एक्सचेंज में, ब्लॉकचेन में, लाइफ में, सर मैजिक में, यूनिट में और आप FX में, यानी 26 प्रोजेक्ट में फ्रेंड्स हमारा टोकन जो है वो यूज होने वाला है। आप चाहें तो टोकन का जो व्हाइट पेपर है, यहाँ डॉक्यूमेंट पे आकर के चेक जो है कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, व्हाइट पेपर आ जाएगा। व्हाइट पेपर पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो हमारा जो टोकन का जो व्हाइट पेपर फ्रेंड्स है, ये गिटबुक पे अवेलेबल है। गिटबुक पर जब आप आएंगे तो इसके टोकन के बारे में डिटेल से सब चीजों को आप
तो टोकन का बर्निंग किस किस तरह से होगा, टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है, रोड मैप क्या है, की फीचर क्या है, ये टोटल चीज जो है आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि टोकन आप बाई कैसे करें। यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि आपके सामने यहाँ सीड राउंड और पब्लिक सेल दोनों आ गए। तो फ्रेंड्स सीड राउंड जो है वो यहाँ पर 33 सेंट से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी जो करंट प्राइस जो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 33 सेंट से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी अगर आप टोकन लेते हैं सीड का तो ये 34 मतलब इसका प्राइस जो है 34.346833 हो चुका है। मतलब कि 4% इसका प्राइस जो है फ्रेंड्स ये बढ़ चुका है। अब बात करते हैं लेकिन जो हमारा जो पब्लिक सेल का जो टोकन है ये 66 से जो सेंट का ही है, और जैसे जैसे टोकन ये परचेज होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा फ्रेंड्स, का प्राइस जो होगा वो बढ़ते जाएगा। तो अभी तक देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि 18% टोकन जो है वो हमारा सीट का परचेज हो चुका है, और 50% टोकन जो है फ्रेंड्स ये 50.5% टोकन जो है परचेज हुआ है पब्लिक का। अब आपके मन में सवाल होगा सर कि ये सर 18% ये इतना कम क्यों, क्योंकि सर ये एक सप्ताह पहले ही लाइव हुआ है, इसलिए सर इसका टोकन का जो है प्राइस जो है अभी उतना ज्यादा सुकल सेल नहीं हुआ है। अब टोकन लेंगे कैसे, तो जैसे ही आप बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे, तो जब आप क्लिक करेंगे बाय नाउ पर, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप टोकन जो है बीएनबी के माध्यम से और BP20 के माध्यम से, मतलब यूएसडीटी के माध्यम से टोकन जो है आप ले सकते हैं। आप जितने का टोकन लेंगे, यहाँ पर अगर आपको अगर लेना है टोकन लेना है यूएसडीटी से, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ आपको जितना का टोकन लेना है, मान लीजिए मैंने 100 यहाँ पे डाला। जब मैंने 100 जब डाला, देख रहे हैं कि 288 टोकन जो है फ्रेंड्स अभी हमको $100 के रूप में मिलने वाला है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए कि जब सीड राउंड जब फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ था तो $100 में हम लोगों को 300 टोकन मिलता है, लेकिन आज क्या है, इसका प्राइस बढ़ चुका है, तो $100 में क्या होगा फ्रेंड्स 288 टोकन ही मिलेगा, और आने वाले समय में फ्रेंड्स और कम होते जाएगा। तो मतलब मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आज अगर आप टोकन 3.66 में ले रहे हैं, तो आने वाले समय में फ्रेंड्स इस प्राइस पे कभी भी टोकन आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप जैसे जैसे लेट करेंगे वैसे वैसे टोकन का प्राइस जो होगा फ्रेंड्स बढ़ते जाएगा। यानी कि आज आपके पास एक बेहतरीन मौका है कम प्राइस पर टोकन को बाय करने के लिए और अच्छी खासी प्रॉफिट जो है जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप जो है टोकन यहाँ पर लिएंगे, उसके बाद यहाँ रेफरल एड्रेस जो है आपको डालना है, उसके बाद इस बॉक्स पे आपको टिक लगाना है, और क्या करना है कि जैसे उसके बाद जो नेटवर्क है उस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। स्विच करेंगे, आपका वॉलेट जो होगा कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद सबमिट करेंगे, आपका टोकन जो है फ्रेंड्स यहाँ से बाय हो जाएगा। टोकन जब बाय होगा तो आपने कितना टोकन बाय किया, यहाँ पे होल्ड पे जो है आप आ करके आप जो है देख सकते हैं कि कब कब टोकन आपने बाय किया है, यहाँ पूरा जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां जिसका इकोसिस्टम इथेरियम से भी बड़ा है, और टोकन की जो सप्लाई है फ्रेंड्स कितना है, तो बिटकॉइन से भी कम है। तो आप खुद ही आइडिया जो है लगा सकते हैं इसका प्राइस जो है कितना ज्यादा जाने वाला है। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं कॉइन मार्केट कैप पर, और यहाँ कॉइन मार्केट कैप पे लेकर के आते हैं फ्रेंड्स, और एक टोकन पर फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे, और वो बात करते हैं बीएनबी। आज जो बीएनबी जो है फ्रेंड्स ये कितने का है, तो 5वें नंबर का क्वाइन है, और बीएनबी किसका है, तो बाइनेंस का ये प्राइमरी करेंसी है। जैसे मैंने भी बताया कि फेथ प्रोटोकॉल का क्या है, प्राइमरी करेंसी जो है फेथ टोकन है, तो उससे बाइनेंस का बीएनबी है। अब आपको फ्रेंड्स पता होगा कि आखिर बाइनेंस के पास है क्या, तो बाइनेंस के पास ब्लॉकचेन है और उसका क्या है, एक्सचेंज है। मात्र 2 प्रोजेक्ट है, और ये 2 प्रोजेक्ट से इसका जो बीएनबी का जो प्राइस जो है फ्रेंड्स कितना है, $695 का प्राइस है। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं तो देखते हैं फ्रेंड्स आज यहां पर हम लोग कि जो हमारा जो बीएनबी है इसका टोटल सप्लाई अभी जो है कितना है, 144 मिलियन। हमारा जो है टोटल जो सप्लाई फ्रेंड्स होगा वह कितना होगा, अभी टोटल क्वाइन जो है फ्रेंड 36 मिलियन है।
जिनमें से 18 मिलियन का होगा बर्न, माने बर्न होने के बाद 18 मिलियन ही टोकन जो है मार्केट में रहने वाला। तो जब बाइनेंस के पास सिर्फ एक्सचेंज है और ब्लॉकचेन है, और एक्सचेंज और ब्लॉकचेन होने के बाद भी, और इसके पास जो टोकन का जो देखा जाए तो 144 बिलियन 40 मिलियन टोकन जो है अभी आए, और मैक्सिमम सप्लाई कुछ दिया भी नहीं है। और ये बीएनबी जब लिस्ट जब हुआ था, ये बीएनबी जब मार्केट में जब आया था, तो यहां पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, कब आया था? तो 2001 अगस्त 2017 को इसका 9 सेंट इसका प्राइस, 9 सेंट। अभी कितना है? 695 है। अब फ्रेंड्स यहाँ चीज और आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, इस 7 वर्षों में इसने ग्रोथ कितना किया। 7 वर्षों में इसने ग्रोथ किया 7,23,486%। मतलब कि अगर किसने 1 रुपया अगर लगाया होगा, तो 1 रुपया जो है 7 साल पहले अगर किसी ने बीएनबी में लगाया था, तो आज वो 1 रुपया 7,234 रुपया हो चुका है। जबकि बाइनेंस के पास सिर्फ क्या है? ब्लॉकचेन है और एक्सचेंज है। तो सोचिए फ्रेंड्स कि फेड प्रोटोकॉल के पास क्या क्या नहीं है, तो इसका प्राइस जो है फ्रेंड्स कितना बड़ा जो है होने वाला है, अब आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं, और थैंक यू कि आपने आज मेरे फेड प्रोटोकॉल के बारे में सुना समझा। और आगे के मीटिंग के लिए मैं इनवाइट करता हूं दीपक सर। दीपक सर। थैंक यू मदन सर, थैंक यू। अल्टीमेट, अद्भुत, असम, क्या नाम दूं इस जो आज आपने करके दिखाया। और आपके इरादे मुझे मीटिंग के शुरुआत में ही लग रहे थे कि आज आप कुछ गजब ढाने वाले हैं। वाकई में बहुत जबरदस्त तरीके से जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आज आप सिर्फ फेथ पे बात करने वाले हैं, मुझे तब भी लगा था कि आज कुछ ना कुछ, और इसीलिए मैंने सैटरडे स्पेशल नाम दिया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, सैटरडे स्पेशल। और मदन जी सर ने उसको और भी स्पेशल बना दिया, तो दिल से मदन जी सर का थैंक यू है। और दोस्तों यही होता है जब हम किसी चीज को बहुत दिल से चाहने लगते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप जो भी आप काम कर रहे हो, नॉट अबाउट फेथ प्रोटोकॉल, कभी हम ऐसा बात नहीं करते, हाँ, लेकिन जिस भी फील्ड में आप हैं, अगर आपने अपने आप को 100% उस फील्ड में झोंक दिया, 100% आपने अपना दे दिया, वो कमिटमेंट, अपने बिजनेस से प्यार करना शुरू कर दिया, जो आप पढ़ाते हैं और अपने अपने पढ़ाने के तरीके से प्यार करना शुरू कर दिया, आप कुछ सिखा रहे हैं, जो भी आपके पास में वो 100% देना दिल से शुरू कर दिया, तो यही रिजल्ट निकल के सामने आते हैं। तो एक बार जबरदस्त हैंड रेज होंगे मदन जीत सर के लिए, उसके बाद मैं अपनी बात और आगे बढ़ाऊंगा। और हैंड रेज जबरदस्त तरीके से होने चाहिए दोस्तों, ताकि लगना चाहिए कि उनकी मेहनत जो उन्होंने की है, वाकई में इतनी मेहनत वही व्यक्ति कर सकता है जिसको मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि आप ना कई बार माइलस्टोन स्थापित करते हैं, आप एक रोल मॉडल बनते हैं, आप हीरो बनते हैं, आप लोग आपको फॉलो करते हैं, और जब आपको लोग फॉलो करने लगते हैं ना, तो आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, और जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, आप फिर उसको और बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसा ही हर रोज यहाँ पर बेहतर होता है, वो चाहे अनिल जोशी सर के रूप में हो, सुनील भास्कर सर के रूप में हो, डॉक्टर फखरुद्दीन सर के रूप में हो, हमारे ग्रेट मदन जी सर के रूप में हो, विक्रम सर के रूप में हो, हर कोई यहाँ पर अपना बेहतर देने की कोशिश कर रहा हो, बालाजी सर के रूप में हो, रवि बहादुर सर के रूप में हो, जितने भी इंटायर लीडरशिप है, बड़े बड़े नाम है, एक रात कम पड़ जाएगी, एक 13 घंटे की जूम कम पड़ जाएगी इन नामों को लेते लेते। लेकिन दोस्तों शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होती है। जबरदस्त हैंडरेज हुए, एक मेरा हैंडरेज रह गया था, वो भी जरूरी है करना, क्योंकि दोस्तों मैं भी दिल से मदन सर को हमेशा उस लेवल पे रखता हूं कि जहां से उनकी इज्जत और हर रोज बढ़ती जाती है, और ये बढ़नी है। जैसे फेथ प्रोटोकॉल बढ़ रहा है, और मेरी बात हर बात फेथ प्रोटोकॉल से रिलेट होती है, आप सभी लोग जानते हैं। जिस तरह फेथ प्रोटोकॉल, जैसे मदन सर ने अभी बताया बीएनबी के बारे में, जी हाँ दोस्तों, मदन सर बता रहे थे मेटामीट के बारे में, जूम के बारे में। दोस्तों जूम जो है 2011 में एरिक यान नाम के एक व्यक्ति ने शुरू की थी, और उसके बाद में उन्होंने इसकी 2012 में 1 साल बाद बीटा टेस्टिंग की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरा 1 साल लगा उनको बीटा टेस्टिंग करने में। हम लोग सोच रहे हैं मेटामीट इतना जल्दी क्यों नहीं आ रहा, हम सोच रहे हैं क्राउड फार्मिंग, मेटालैंड, ये प्रोजेक्ट इतनी जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि हमें अभी 1 साल जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आपका क्लियर कर देता हूँ। 2011 में जूम मीटिंग की शुरुआत हुई, आज हम जूम को इतना बड़ा सोच रहे हैं, आज हम 2025 में बैठे हैं, तब हम बात करते हैं 453 बिलियन डॉलर टर्नओवर। लेकिन 2011 से जब शुरुआत हुई थी, उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे जो मेहनतें गढ़ी गई हैं, उसके पीछे जो कार्य हुए हैं, उनके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद 2013 में, जी हाँ दोस्तों, 2013 में मात्र
15 वीडियो के साथ में पहली उन्होंने एक मीटिंग की, जिसमें सिर्फ 15 वीडियो ही ऑन करके लोग आ सकते थे, और मोर देन 25 या 50 लोग, अगर 15 वीडियो होगी तो 15 ही लोग बैठ पाएंगे। उसके बाद में फिर वो आगे बढ़ते रहे, और टेस्टिंग की। उसके बाद में फिर याहू के साथ उनका कुछ टाई अप हुआ। उसके बाद में 100 लोगों की मीटिंग शुरू हुई। तो ऐसे ऐसे करके ये यात्रा आज यहाँ तक पहुंच रही है कि हम बात करते हैं जूम के बारे में। और यार जूम का टर्नओवर देखो यार कितना बड़ा है। लेकिन वो यात्रा जो 2011 से चली थी निरंतर, उसके पीछे जो मेहनत होती गई, वो आज हमें दिख रही है 453 बिलियन यूएस टर्नओवर इन ए ईयर। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये यात्रा इतनी सरल नहीं होती जितनी हमें लगती है। हम सोचते हैं रातों रात कोई चीज बन जाएगी, रातों रात सिर्फ स्कीमें बनती है, रातों रात गिर जाती हैं। बिल्कुल सही सुना अपने दोस्तों, रातों रात सिर्फ स्कीमें बनती हैं और रातों रात ही गिर जाती हैं, पता ही नहीं लगता। जमीन के पैरों के नीचे से जमीन और सर के ऊपर से छप्पर गायब। हम कहते हैं इतनी इनकम आ रही है भैया, छप्पर फाड़ के इनकम आ रही है, लेकिन जब वो गायब होते हैं ना, तो पैरों के नीचे से जमीन और सर के ऊपर से वो जो छप्पर फाड़ के इनकम आ रही होती है दोस्तों, वो भी गायब होती है। अक्सर हम लोग सोचते हैं ना कि जब हम फील्ड में जाएंगे तो कुछ ऐसी बातें होती है कि लोग क्या कहेंगे। एक बार मुझसे किसी ने, और इसी चक्कर में हम रह जाते हैं, इसी चक्कर में हम बड़े काम करने से रह जाते हैं दोस्तों। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, यार सबसे ज्यादा पैसा कहाँ होगा दुनिया में, सबसे ज्यादा दौलत कहाँ होगी? मैंने कहा, उसने मुझे कहा कि क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब में होगी, क्योंकि वहां पे तेल के बड़े बड़े कुएं हैं? मैंने कहा नहीं यार, वहां तो नहीं होगी। बोले फिर साउथ अफ्रीका में होगी, वहां तो यार सोने की बड़ी बड़ी खाने हैं, हीरो की बड़ी बड़ी माइंस हैं, वहां पे तो होगी ना सबसे ज्यादा दौलत। मैंने कहा यार वहां पे भी नहीं होगी। बोले फिर बताओ कहाँ पे होगी? मैंने कहा यार मुझे लगता है कि कब्रिस्तान में होगी, 3 फुट जमीन के नीचे। बोले ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कब्रिस्तान में होगी, जमीन के 3 फुट नीचे होगी? अरे वहां पे लाखों करोड़ों आइडिया जो लोगों के दिमाग में ही रह गए, उनके पास थे आइडिया, वो बातचीत करते थे, कर सकते थे लोगों से, अपने आइडिया पे काम कर सकते थे, उस आइडिया को इतना बड़ा बना सकते थे कि दौलत के अंबार लग जाते। उनके दिमाग में क्या रहा दोस्तों, कि लोग क्या कहेंगे, बस ये रहा। इस चक्कर में उन्होंने कभी अपने आइडिया को अपने दिमाग से बाहर निकाला ही नहीं। आज हम एक आइडिया पे काम कर रहे हैं, नो डाउट मेटावर्स एक आइडिया है, फेथ प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ा आइडिया है। आज हम उस पर बातचीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोग क्या कहेंगे ये सोच के इस आइडिया पे भी काम बंद कर दिया होता, तो शायद आज फेथ प्रोटोकॉल हमारे बीच में नहीं होता, जूम हमारे बीच में नहीं होती, अमेजन हमारे बीच में नहीं होता, बाइनेंस हमारे बीच में नहीं होता दोस्तों। तो हमें इस आइडिया को ओपन करना है। लोग क्या कहेंगे ये सोच के अगर हम अपना काम करना बंद कर देते हैं, तो समझिए, अगर अमिताभ बच्चन को कभी ये कहा गया होता कि भाई आप एक्टिंग करने जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे, सचिन तेंदुलकर को कभी ये कहा हो गया होता कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर लता मंगेशकर जी को कभी ये कहा गया होता कि आप सिंगिंग करने जा रही हैं, लोग क्या कहेंगे, तो ये जो 3 नाम मैंने लिए, ये दुनिया में कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं। ये नहीं होते जहां की मैं बातचीत आप लोगों से कर रहा था। दोस्तों लोग क्या कहेंगे और कैसे मैं कर पाऊंगा? क्या अमिताभ बच्चन जब एक्टिंग करने गए उनको पता था एक्टिंग कैसे होती है? नहीं होती। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने गए, उनको नहीं पता था क्रिकेट कैसे खेली जाती है। लता मंगेशकर सर मैडम ने जब पहला गाना गाया होगा, लता दीदी ने पहला गाना गाया होगा, उनको नहीं पता हुआ था सिंगिंग कैसे होती है, ये गाना आगे जाके क्या कमाल करेगा। लेकिन प्रकृति, कुदरत, मैं हमेशा नेचर की बात करता हूँ, अब पहला कदम तो चलो, नेचर सिखा देती है कि दूसरा कदम कैसे रखना है। नेचर आपको खुद गाइड करती है, नेचर आपको खुद बताती है दोस्तों कि एक बार कदम तो उठाओ, इस आइडिया पे काम तो करो, लोग क्या कहेंगे इस चीज को साइड में रख दो। और जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, अमेजिंग। लिख लीजिए मेरी बातों को, अगर कॉपी पेन आपके पास में, हमेशा हम कहते हैं कि कॉपी पेन लेके रखिए अपने पास में, अगर कुछ भी अच्छी चीज मिले तो लिख लीजिए। मेरी आदत है, मैं लिख लेता हूँ चीजों को, मैं याद कर लेता हूँ, मैं अपने दिमाग में डाल लेता हूँ कि हाँ ये चीज तो सही है यार, ये बिल्कुल सही मिली है। और ज्ञान, ये ज्ञान जहां से मिले लेते रहिए, ज्ञान जहां से मिले लेते रहिए, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आज यहां पर हूं और मैंने ज्ञान लेना बंद कर दिया, आज जिस पोजीशन पे मैं हूं और मैंने यहाँ पे ज्ञान लेना बंद कर दिया, तो मेरी ग्रोथ यहीं पे रुक जाएगी। क्योंकि मुझे लगेगा जितना ही ज्ञान था बस यहीं तक आ सकता था मैं, लेकिन ज्ञान यहां तक नहीं है, ज्ञान यहां तक नहीं है, ज्ञान इससे भी आगे। अगर आपको इससे भी आगे जाना है, इससे भी हायर लेवल अचीव करने हैं, इससे आगे बढ़ के दुनिया को बताना है कि हाँ,
और जिस दिन आपको पहचान बन जाएगी ना, उस दिन आपको बताना नहीं पड़ेगा। असली मेहनत उस दिन सफल होगी जिस दिन आपको अपनी पहचान ना बतानी पड़े। अभी तो हमें बताना पड़ रहा है ना कि मैं थलाइवाद बोस आपका वेलकम करता हूँ, मैं मदन जी सर प्यार से, मैं अनिल जोशी सर, बताना पड़ रहा है अभी। नो डाउट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बताना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस दिन बताना ना पड़े उस दिन आपकी मेहनत बिल्कुल सफल हो जाएगी। और ये फेथ प्रोटोकॉल हमें उसी रास्ते पे लेके जा रहा है। बार बार यहाँ पे एक बात कही जाती है दोस्तों, तो दोस्तों एक बार मैं अपने लिए हैंड रेज चाहूंगा। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं और आप वाकई में मुझे प्यार करते हैं या नहीं करते। मेरे लिए जबरदस्त हैंड रेज होने चाहिए, क्योंकि अपनी तारीफ भी कई बार करवा लेनी चाहिए, नो डाउट। मैं जोक अपार्ट, पर हाँ मैं अपनी तारीफ कई बार करवा लेता हूँ दोस्तों। और ये बहुत जबरदस्त है कि ये फेथ प्रोटोकॉल हम सबको वो मुकाम देने वाला है बहुत जल्दी हमारे जीवन में। वो सारी चीजें, मैं फिर उन 3-4 चीजों पे बात करूंगा दोस्तों। वो लग्जरी लाइफ आपका वेट कर रही है, लेकिन लोग क्या कहेंगे वो भूलना पड़ेगा। वो ड्रीम्स पूरे होने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर वो लोग क्या कहेंगे वो भूलना पड़ेगा। वो सारे सपने, वो सारी सीमाएं तोड़नी पड़ेंगी, बाहर निकलना पड़ेगा उन सब सीमाओं से। और फिर देखिए, बस वो चीज भूल जाइए, वो 3 शब्द लोग क्या कहेंगे। लोग तो आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी कहने वाले हैं, देखो यार कुछ नहीं करता। लोग क्या कहेंगे वो हमेशा चलते रहने वाला है। क्योंकि अक्सर हमने देखा ना, जब कोई आदमी हमारे साथ साइकिल पे घूमता था या हमारे साथ में बसों में धक्के खाता था, लटक के जाता था, अगर वो कल को हमारे सामने से फॉर्च्यूनर लेके निकलता है तो हम बोलते हैं अरे जानता हूं मैं इसको, साइकिल पे घूमता था मेरे साथ, बसों में घूमता था। लोग तो फिर भी कहेंगे अरे इसमें तुमने क्या कर लिया, तुम्हारी कौन सी उपलब्धि है भाई, वो कम से कम फॉर्च्यूनर तो लेके आया। तो वो लोग फिर भी कहेंगे जो तुम्हारे साथ उस टाइम पे भी तुम्हें कहते थे कि तू क्या कर लेगा, और जब तुमने कर लिया, जब हमने कर लिया, वो फॉर्च्यूनर आपके पास खड़ी होंगी, BMW आपके पास खड़ी, वो फिर भी कहेगा अरे मैं इसको जानता था, मेरे साथ ही थड़ी पे बैठ के चाय पीता था, मेरे साथ ही घूमता था। वो लोगों का काम है कहना, वो लोग कहेंगे ही कहेंगे, हमेशा कहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप सब लोगों ने इतना जबरदस्त तरीके से मुझे और मदन जी सर को सुना। अब मैं एक बार सबके हैंड डाउन कर देता हूँ, और कोई भी कोर्स, कोई भी ऐड ऑन करना चाहता है, कुछ भी, हमारे बीच में बहुत सारे कोर्स बने हुए हैं, आप कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज आप सब लोगों का वेलकम है, मोस्ट मोस्ट वेलकम है सर। कोई भी कोर्स अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, हैंड रेज कर सकता है, अगर आप आज की मीटिंग के बारे में कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारे बीच में मल्लिकार्जुन सर आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन सर, मैं आपको कोर्स बना देता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज सर। सभी साथियों को नमस्कार सर। आज सर, आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन रहा बहुत अच्छी तरह से ये आया सर। लेकिन सर मुझे आज एक फील्ड में एक बात मेरे साथ हुई सर, कि मैं आज जब फील्ड में गया था सर, तो मैं ज्वाइन होने के पहले 5 महीने पहले हमारे सिटी में कुछ बंदे ज्वाइन हुए थे सर इसमें। और वो उनको उन्होंने जब वो प्लान $20 का था, जब से ज्वाइन थे सर वो, तो 5-6 बंदे सब आए थे मेरे तरफ, और वो मुझे ये कह रहे थे सर कि चालू करने के लिए। तो मैंने उनको वो $10-10 से टॉप अप भी करवा के दिया उनका। लेकिन सर मुझे सवाल मेरा ये है सर, कि अगर वो कल टोकन खरीदी मेरे लिंक से करेंगे, तो क्या सर वो बिजनेस मेरे नीचे काउंट हो जाएगा, या वो मेरे पहले ज्वाइन हुए थे इसलिए वो बिजनेस पहले बंदे की तरफ ही ज्वाइन हो जाएगा सर? यही मैं आपको पूछना चाहता हूँ। थैंक यू मल्लिकार्जुन सर, थैंक यू। आपका सवाल बहुत ही जायज है और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए सर, कोई कहीं से भी ज्वाइन हुआ हो, अगर वो फेथ प्रोटोकॉल में आता है, वो गेन में ज्वाइन थे, $20 से थे, आपने उनको 30 से अपग्रेड कराया, नो डाउट बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारा काम यही है कि लोगों को जागरूक करना। लेकिन वो फेथ में आ रहे हैं और वो आपके लिंक के माध्यम से आ रहे हैं। जिस आईडी से, वो गेन की आईडी हो या फेथ की हो, आपने टोकन खरीदे, आपका रेफर लिंक जाएगा, वो बिजनेस आपके नीचे काउंट होगा। ओके सर, ओके। वो लेकिन सर बिजनेस आपके उसके नीचे बाद काउंट होगा। उसके बाद जब वो हम्म, अपनी उस आईडी से, जिस आईडी से उन्होंने ज्वाइन किया था, अगर उस आईडी से भी वो टोकन खरीद लेते हैं और उससे फिर वो कराते हैं, तो बिजनेस वहां पे भी जाएगा। लेकिन सबसे पहला बिजनेस आपके डाउन में ही आएगा और फिर आपके ही डाउन में आता रहेगा। दीपक हम्म। सर, सर, दीपक सर, दीपक सर, अ, सर, जी जी बोलिए सर, मदन सर। सर ये बोल रहा हूँ सर कि मल्लिकार्जुन सर,
हाँ सर। सर ध्यान से सर आपको सर सुनना है सर। जैसे सर विक्रम सर ने हम लोग को समझाया था हम्म। कि अगर सर वो गेन प्रोटोकॉल में है, आपसे पहले उनकी आईडी लगी है, ठीक हाँ है, सर। तो अगर वो गेन प्रोटोकॉल के वॉलेट से अगर वो टोकन बाई करते हैं और बेशक वो आपका रेफरल लिंक डालते हैं, तो हाँ। ठीक है, तो हाँ 10% आपको आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन उनका जो टोकन वो जितने का लेंगे ये सर आपके बिजनेस में ऐड नहीं होगा। ठीक है सर। सिर्फ सिर्फ 10% आएगा सर। जी 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 सर। तो सर ओ, वैसे सर स्थिति में सर आपको सर करना क्या है कि सर कि आप अपना रेफरल लिंक देंगे, उनको हम्म। नया वॉलेट से सर क्या करना है कि जो है टोकन बाय करवाना है। ओके। क्योंकि सर अगर वह गेन से अगर ले लेंगे तो सर ये हम्म। सर बिजनेस सर आपके पास काउंट नहीं होगा सर। ओके सर। या ओके सर। ये हो सकता है सर, मेरे को थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। थैंक यू मदन सर, आपने क्लियर किया। थैंक यू सो मच। इसलिए कहता हूँ ज्ञान कहीं से भी हो ले लेना चाहिए। थैंक यू मदन जी सर, थैंक यू। तो मल्लिकार्जुन सर ये क्लियर हो गया होगा शायद अब आपको, और नहीं तो मैं हाँ एक सर। बार और सुबह आपको वापस से क्लियर कर दूंगा। लेकिन हाँ, आई होप मदन सर ने बिल्कुल सही कहा कि वो अपने वैलेट से खरीदेंगे तो बाहर, जिसके बाद में एक बार 10% तो आपको आएगा ही आएगा, नो डाउट। लेकिन उसके बाद में बिजनेस कहीं ना कहीं वो ज्वाइन है पहले से, तो उनके वैलेट से ही फिर वो खरीदारी होगी, तो उस सर माध्यम से वो बिजनेस उनके सर पास जाने वाला है। तो या तो वो सर फेथ ही के टोकन खरीदे और फेथ के ही तो लिंक पे काम करें, तो हो सकता है कि वो सारा बिजनेस आपके अकाउंट में हो। अदरवाइज आप जो मदन सर ने नया ऑप्शन बताया वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू तो मल्लिकार्जुन भी सर, सर, थैंक। आप ये कंफर्म करके लो, क्योंकि सर वो पांचों बंदे कल $200 के टोकन देने वाले। ठीक है सर, अभी हम इस विषय पे और चर्चा कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। थैंक थैंक यू। यू मदन जी सर, थैंक यू। और हमारे बीच में सूरजनाथ सर भी हैं छत्तीसगढ़ से। सूरजनाथ सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं सर आप अपने आप को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर अफलाइन सर, ये बोलने का समय दिए उसके लिए। मेरा एक सवाल है सर कि जो मेटा वुमेन का जो क्रिएट कर रहे थे उस पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया। रेफरल आईडी सर किनका लगने वाला है? सर देखिए, मेटा ह्यूमन में अगर आपके पास में किसी का रेफर आईडी है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। जी उस पे नहीं ले रहा था सर, स्पॉन्सर आईडी का मैं डाल रहा था। अगर जरूरी कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास में जी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं मेटा ह्यूमन को। जी सर। उसके बाद में आपका खुद का रेफर आईडी बन जाएगा। आप नए लोगों को अपने जी रेफर आईडी भेज भेज के वहां से वो करा सकते हैं। अगर आज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेटा जी ह्यूमन बना सकते हैं अपना। जी जी सुबह का ट्रेनिंग रहता ही क्या सर अभी? कल कल सुबह का ट्रेनिंग रहने वाला है सर। जी 7 बजे सर, 8 कल बजे? कल कल आई थिंक 3 बजे है ना मदन सर? 8 बजे भी है सर। ठीक है, 8 बजे का भी कल का जी रहने जी वाला है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से फील्ड बाहर था, जूम पे रेगुलर नहीं आ पा रहा था, तो इसी सूरजनाथ चीज के कल सुबह 8 बजे भी सूरजनाथ रहने सर। वाला है ट्रेनिंग सेशन सर। शायद सत्यम सर उसको लेने वाले हैं, मदन सर और सत्यम सर। जी सर, सूरज जी, सर। मदन सर और जी सत्यम सर लेने वाले हैं। जी तो सर आप जी वुमन सर। मेटा वुमन के बारे में जो भी आपका सवाल हो कल सुबह 8 बजे की जूम में पूछ सकते हैं सूरजनाथ सर सर। मैं उनको समझा देता हूँ। जी सूरजनाथ सर, आप सर ऑलरेडी सर गेन का सर मेंबर हैं सर। ज्ञान तब का सर हूँ आप, सर। जी सर गेन का सर हैं तो सर आपको सर रेफरल आईडी की सर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। जी सर जी सर। अच्छा हाँ, वैसे भी लोग चाहे वो गेन का मेंबर हो या चाहे नहीं हो, रेफरल आईडी सर ऑप्शनल है। आप चाहें तो जी डालें, आप ना चाहें तो ना डालें। जी सर। ठीक है सर। जी सर जी ओके सर। सर। ठीक है सर, सुबह मॉर्निंग मीटिंग में आता हूँ। जी थैंक यू धन्यवाद। सूरजनाथ सर, थैंक यू। और आप मॉर्निंग सेशन में आइए। और जैसा कि मदन सर ने बताया कि रेफर जो आईडी है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं भविष्य में आपको फायदा देने वाला है, नो डाउट। इसलिए अगर आपके पास में नहीं है तो आप जो नए ह्यूमन कार्ड बनवाएंगे वो अपने रेफर के थ्रू ही बनवाइए, ऐसी मेरी आप सब लोगों को जी सलाह है। क्योंकि वो टीम बहुत काम आने वाली है भविष्य में। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना बना सकते हैं, लेकिन आगे जिनका भी आप बनवाने जा रहे हैं, सॉरी, उनका आप जरूर अपने रेफर से ही बनवाइए। और इस बीच में हमारे बीच में रवि बहादुर सर आ चुके हैं। रवि बहादुर सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। मोस्ट मोस्ट वेलकम है सर आपका।
रवि बहादुर सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। सर थैंक यू सर। हेलो। हाँ सर, हो साहब बोला। हाँ सर, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं हमारे मदनजीत सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो जबरदस्त प्लान और प्रोजेक्ट के बारे में अभी पहले से भी बहुत बढ़िया प्लान और प्रोजेक्ट बता रहे हैं सर। वो सुनने में और भी मजा आ रहा है सर। और दोपहर में जो सुनील भास्कर जी सर का जो सेशन हुआ सर, टेक्निकल सेशन, वो भी बहुत बढ़िया रहा सर। हमारी पूरी टीम, हमारा महाराष्ट्र पूरा ग्रुप, पूरे लीडर्स लोगों, लीडर्स जो है वो पूरा दिल से, पूरे समझदारी से समझ रहे हैं सर, पूरा डीपली नॉलेज ले रहे हैं। और जूम मीटिंग हमारी टीम कोई भी छोड़ते नहीं है सर। अभी जब से हम यहाँ पे सिस्टम में, तब से हम रेगुलरली जूम मीटिंग अटेंड करते हैं सर। और आप ही की जूम मीटिंग की वजह से, आप सभी मेंटर लोगों की मदद से आज मार्केट में जब जाते हैं तो पूरा नॉलेज लेके जाते हैं सर। जो कुछ आपने हमें नॉलेज दिया है वो पूरा नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं सर। और लर्निंग लर्निंग चालू है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई भी अगर कितना भी बड़ा लीडर है, कोई भी क्रिप्टो का किंग भी है, कोई बड़ा नेटवर्कर भी है, तो उसके सामने हम सीधा टेबल पे जाके पूरा डिस्कशन कर रहे हैं सर, क्योंकि ये सब आप ही की वजह से हुआ है सर। पूरे मेंटर लोगों की वजह से हुआ है सर। क्योंकि ये जो नॉलेज है ना सर, कभी भी कहीं भी नहीं मिल सकता था, जो इजी गोइंग में हमें मिल रहा है। और मैं हमारे पूरे फेथ प्रोटोकॉल की टीम से यही कहना चाहता हूँ कि सब लोगों ने यहाँ पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज जो मिल रही है बहुत आसानी से मिल रही है। ये चीज लेने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और इतना डीपली नॉलेज कहीं भी नहीं मिलता है। क्योंकि अगर हमें कुछ अचीव करना है तो ये जूम मीटिंग के सिवाय कर नहीं सकते सर अचीव। और ये नॉलेज लीजिए, और मार्केट में बढ़िए, और अचीवमेंट के लिए टाइम बहुत कम है। हमारी टीम तो बहुत जोरों से काम चालू है सर। अभी बहुत सारे लोग अभी पहुंच रहे। अभी हमारे हटकर सर का भी हुआ है। अभी कल के डेट में उनका बैनर भी आ जाएगा सर। मैं फोटो भेजने वाला हूँ। हटकर सर ने भी बहुत जोरों से मेहनत की है, और उनकी टीम से 2 लोग और निकल रहे हैं सर। हटकर सर का तो कंप्लीट हो गया है, हमारे गवारी सर का भी हो गया है सर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर आपकी वजह से जो नॉलेज मिला है, वो नॉलेज की वजह से हम मार्केट में सीधा एंट्री कर रहे हैं सर। और किसी भी इंसान से, किसी भी लीडर को, किसी भी नेटवर्कर को हम बहुत ही आसानी से, उनका जो हार्ड क्वेश्चन है, जो उनको जो टेक्निकल नॉलेज नहीं मिला क्रिप्टो करेंसी करके 10-10 साल में, वो हम बहुत आसानी से उनके सवाल का जवाब दे रहे सर। उसकी वजह से थैंक यू सर। वो सब आपकी वजह से हो रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू रवि सर। और आपको तो चमकना ही था, ये मैंने पहले ही कह दिया था कि रवि सर को तो चमकना ही चमकना है, और चमकेंगे ही चमकेंगे। और ये एक फेथ प्रोटोकॉल में ऐसे पता नहीं कितने रवि हैं, ऐसे पता नहीं कितने दीपक हैं, ऐसे पता नहीं कितने मदन हैं जो मदन मन मोह लेते हैं। तो दोस्तों ये कारवां रुकने वाला नहीं है। ये फेथ प्रोटोकॉल हमसे बार बार एक ही बात कह रहा है कि बस बने रहें, लगातार बने रहें, और लगातार बने रहने की वजह से आप सब लोगों को सब चीजें मिलने वाली हैं। बहुत जल्दी हमारे बीच में मैजिक बॉक्स वगैरह सब कुछ रेडी है, 100% रेडी है। लेकिन मैंने वही कहा था ना कि जूम को आज हम जूम समझ रहे हैं, इतना बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन जूम को जूम बनने में भी एक लंबा वक्त लगा। 2011 की यात्रा 2024 में आज चमक रही है। तो दोस्तों ये सब चीजें हमारे बीच में बहुत तेजी से आने वाली हैं। फेथ प्रोटोकॉल की रफ्तार तो अलग ही है। जो 1 साल कम कर सकते हैं अपने रोड मैप में, आप समझिए कि कितनी तेजी से चल रहे होंगे। बस वो पेशेंस, वो धैर्य हमें बना के रखना है। और इस बीच में हमारे साथ में फारूकी सर भी आ चुके हैं। फारूकी सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, आवाज आ रही है सर? हो साहब, सर बोले। हाँ हाँ, जी जी। सर मैंने $200 से स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मुझे लगता है कि ये मैजिक बॉक्स से ही स्टार्ट करना चाहिए था, या और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दूं, क्या करूं सर? वही कंफ्यूजन है थोड़ा। आपने $200 के फेथ फेथ के सीड टोकन खरीदे हैं, जी हाँ, जी हाँ। और आप इसको मैजिक बॉक्स तक ले जाना चाह रहे हैं। जी, मैजिक बॉक्स तक जी ले जाना चाहता हूँ। और 600 आ चुके हैं मुझे जी जी कॉइन, जो बोलते हैं ना कॉइन सर आपका। जी तो जी जी। और आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सर, बोले तो देखिए सर, उसमें फारूकी सर, बढ़ाने की? फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे दी नहीं जी। जाती। सबसे पहले तो यही कहा जाएगा कि अगर ओके। आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, ठीक है, कहीं से ओके। भी कर्जा मत लीजिएगा, अननेसेसरी फंड मत जी जी उठाइएगा कहीं से भी। ये सभी के लिए है दोस्तों, जी ये जी सलाह सभी के लिए है। फारूकी सर के माध्यम से मैं आप सब लोगों को जी बता देना चाहता हूँ कि फेथ प्रोटोकॉल कभी भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। ये नहीं कहता कि आप अननेसेसरी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करें। जितना आपकी जी पॉकेट अलाउ करती है, ये रेट ऊपर जी हाँ जा रहे हैं, हमें दिख रहा है, और ऊपर जाने हैं। ये जी प्रोजेक्ट हिट होना ही होना है।
100%। लेकिन हाँ सलाह वही है कि अगर हाँ आपके पास में फंड अवेलेबल है तो आप यहाँ पे जी जितने के भी चाहे आप उतने के टोकन एक बार में नहीं, अभी सीड राउंड चल रहा है, 2 बार में जी 500 तक उसी आईडी से खरीद सकते हैं। जैसे ही आपके 500 होंगे आपका फेथ का मैजिक बॉक्स ओपन होगा ही होगा। ओके ठीक है, वो थैंक यू आपके सर ऊपर वही अलाउ करता थोड़ा है, सा वो हम डाउट सब के ऊपर। एक डॉलर के भी आप खरीद सकते हैं, $10 के भी खरीद सकते हैं, 20 के भी, जी जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे। फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं ओके दी जाती इस मंच से, आज तक नहीं दी जी गई, हो ना इसीलिए। सर। हर किसी का मन करता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट करूं, आगे चल के प्रॉब्लम पछतावा ना हो। या सर बिल्कुल सर, फारूकी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि भविष्य को बनाने का आदमी सोचता ही है, और फेथ प्रोटोकॉल तो हमारे भविष्य के निर्माण के लिए लगा हुआ है। तो जी रिकॉर्ड तोड़ेगा, मैं इतना ही कह सकता हूं। और यहाँ पर किसी भी आखिर में आने वाले इंसान का भी लॉस नहीं होने वाला, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। और आज तक किसी का पे आउट नहीं रुका पिछले 18 महीने में। विद इन माइक्रो सेकंड सबको सैलरियां, फेथ रिवॉर्ड्स, रॉयल्टी और सब प्रकार की इनकम सभी को जा रही हैं। और फेथ का टोकन भी, ये हमें, ये कमाऊ पूत बोलता हूं मैं इसको, जो सीड टोकन आपने लिए हैं, मैं इसको कमाऊ बेटा बोलता हूं हमेशा। ये हमेशा हमें कमा के देने वाला है, जी और ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इसकी उम्र ऐसे ही बढ़ती रहेगी, ये हमेशा ऐसे ही जवान रहेगा 1 साल बाद भी। लेकिन उसके बीच में भी ये हमें कमा के देता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यही कोइन में कन्वर्ट होना है, यही माइनिंग में काम आने वाला है, यही क्लाउड फार्मिंग में काम आने वाला है, यही लैंड पे काम आने वाला है। तो ये कमाऊ बेटा है। तो आप कमाऊ बेटे पे हमेशा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपनी औलाद पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पे उसी तरह इन्वेस्ट कीजिए जैसे हम अपने बेटे पे इन्वेस्ट करते हैं। कम शब्दों में मैंने आपको अच्छी बात बता दी, मुझे लगता है। क्या बात है सर। वेरी गुड सुपर एक्सीलेंट सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फारूकी सर, और आप सब लोगों का भी थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। और अजहर सर भी हमारे बीच में आ चुके हैं। अजहर सर, मैं भी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अजहर सर। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार अजहर सर। हेलो सर नमस्कार। हो नमस्कार सर, सर मैं नमस्कार। बिहार जी सर मैं बिहार से बोल रहा हूँ, रोहतास जिले से हैं सर। हम जी जी, रोहतास तबरेज जिले से। जूनियर हैं का जी। हाल बा अजहर सर? और मैं सर सब ठीक सब है ठीक बा? सर, बहुत अच्छा है सर, आपका सर कृपा जी जी बहुत अच्छा है सर। बोले सर कि हम भी आपसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं सर। हाँ बोलिए ना सर। देखिए सर, हम $300 का सर सीट टोकन ले चुके हैं सर, ठीक है जी ना सर, सर। जी सर, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। हाँ, और उसके बाद सर पब्लिक टोकन भी हम 200 मतलब 200 टोकन लिए हैं सर, जी सर। अप्रोक्स $100 के। जी तो सर हम भी सोचते हैं कि सर मैजिक बॉक्स तक पहुंचे सर, उसके लिए और भी हम 4 मतलब टीम भी बना चुके हैं बहुत बढ़िया सर। अप्रोक्स जी सर। 1 महीना के 1 डेढ़ महीना के अंदर में सर। जी सर। तो वही बोल रहे हैं कि सर मैजिक बॉक्स कितने पे खुलता है सर। देखिए, मैजिक बॉक्स में या तो सीड टोकन के $500 के आपके पास में होने चाहिए, या अच्छा सीट हाँ, या तो टोकन। सीड टोकन 500 होने चाहिए या पब्लिक टोकन 500 होने चाहिए। ओ सर ठीक ठीक। तो ठीक है। सर जो मेरे टीम से जो जो भी टोकन है वो भी काउंट होंगे ना सर वो सीट में। सर, अगर आपकी टीम, आपके डायरेक्ट में, हाँ डायरेक्ट आपकी में सर। टीम के लोग, आपके डायरेक्ट के लोग 1000 टोकन के बाई कर लेते हैं तो आपका मैजिक बॉक्स ओपन होगा। जी। अच्छा, लेकिन वो जो सभी मेरे आपके टीम डायरेक्ट के होने डायरेक्ट चाहिए, जी चाहे वो एक एक मैंने व्यक्ति हो, चाहे आपके 10 व्यक्ति हो, चाहे 1000 व्यक्ति हो, चाहे एक व्यक्ति हो। अगर $1000 के मैजिक बॉक्स खरीद लिए आपके डायरेक्ट लोग होने में, फिर से कह रहा हूँ, आपके डायरेक्ट होने चाहिए, ओ सर। तो आपका मैजिक बॉक्स ओपन होगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू अजहर सर, थैंक यू। ओके नमस्कार सर। नमस्कार सर। और हमारे बीच में बांग्लादेश से मिस्टर सौभाग राणा जी आ चुके हैं। सर, आई एम गोइंग टू बी मेक को होस्ट टू यू नाउ, यू अनम्यूट योर सेल्फ। राणा सर, सोहाग राणा सर फ्रॉम बांग्लादेश। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत? कैसे हो आप सर? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं राणा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन तुम आमीन। सर प्लीज कंटिन्यू। স্যার ম্যাজিক বক্স কখন থেকে পাবো? मैजिक बॉक्स सर बहुत जल्दी आने वाले हैं, और वो लोग पाएंगे जो सेल्फ में, इट्स आवर सेल्फ में, अपने सेल्फ में, इट्स मीन यू आर गोइंग टू बी बाय $500 seed token when you get the magic box, right sir? And if your entire team,
your direct team making जी $1,000 seed token by 1%, 2%, 5%, 10%. It's on depend your direct member. If they are going with $100 seed token, when every single time you get the magic box, every single time they have go for the 1,000 seed token, you get the magic box. If you buying $500 single time, you get magic box. Another $500, you get another magic box. Right, sir? রাইট স্যার, আমি নিজেই $500 কিনছি এবং $1,000 বিক্রি করছি, সেই ক্ষেত্রে কি আমি দুইটাই পাবো? Though, yeah, you get the 2 time. আহ, এটা কবে নাগাদ পাওয়া যেতে পারে? Can you speak in English or Hindi, sir? Because I am not getting Bengali right now. So, Agrana, sir, Hindi or English, if you know. নো স্যার, বাংলা। Bangla. So, don't worry, sir. Very soon we have a Zoom meeting in Bangladesh team with Indrajit Mukherjee, sir, and Karan Soni, sir. Then I give the all answer to you. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। Anytime, welcome, sir, from Bangladesh. So, Agrana, Thank sir, you. is the dynamic personality and dynamic leader in Faith Protocol, and I am salute to you, sir, that your all Bangladesh team doing a very wonderful job. So many happiness and all the best to all Bangladesh team doing a wonderful work. Thank you, so Agrana, sir. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। गणेश सर हमारे बीच में आ चुके हैं। गणेश सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। मुझे ये जानना था कि मैंने मेटा ह्यूमन क्रिएट किया था फर्स्ट डे, जी सर, बोलिए। तो उसमें सर कुछ डेट का इशू आ रहा था, जैसे 5 तारीख डालो तो डेट ऑफ बर्थ 4 आ रहा था। ओके तो अभी उसमें कुछ कस्टमाइजेशन चेंज कर सकते हैं क्या सर? सर, आप सुबह की 8 बजे की जूम मीटिंग में आइए। टेक्निकल जूम में हम सारी चीजें बात करेंगे। मदनजीत सर, सत्यम सर हमारे साथ में होंगे और मेटा ह्यूमन पे बहुत सारी बातें होंगी। आप कल सुबह 8 बजे उपस्थित रहेंगे ऐसा मुझे लगता है, और आपके सारे जी सवालों सर, के जवाब उस टेक्निकल मीटिंग में मिलने वाले हैं। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और दोस्तों, प्रयागराज की भूमि से हमारे डायनेमिक लीडर, जी हाँ, मैं जिनकी बहुत सारी बातें करता हूँ, जुनेद अख्तर सर हमारे बीच में हैं। जुनेद भाई, मोस्ट वेलकम है आपका। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। जुनेद भाई, अगर आपकी वेलकम है जुनेद भाई। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जूम में बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और सर, मैं बोलना चाह रहा था कि तो बंगला में आपसे बात कर रहे थे। अच्छा, आप उनके सवालों के जवाब, क्योंकि आपको बंगला आती है, आई थिंक सवालों का जवाब दे सकता था, इसीलिए सर ट्रांसलेट कर सकते थे आप। कोई दिक्कत नहीं जी है। बिल्कुल जुनेद भाई, थैंक यू। आपने उस टाइम पे हैंड रेज किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। मैं आपसे मिला तो कई बार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, वेरी सून हम बांग्लादेश की मीटिंग में मिलेंगे। वहाँ पे इंद्रजीत मुखर्जी सर जी भी होते हैं, आप भी होते हैं, और कहीं करण सोनी सर भी होते हैं हमारे, जिनको बांग्ला अच्छे से आती है। तो वहाँ पे सारी चीजें बातचीत हम आपस में करेंगे। और थैंक यू इस कोऑपरेशन के लिए। और दोस्तों, ये फेथ प्रोटोकॉल हमें बताता है, ये है असली लीडरशिप, कि अगर ऐसी कहीं पे अड़चन आ रही है तो फेथ प्रोटोकॉल का हर एक लीडर एक ढाल बन के खड़ा है, एक मिसाल बन के खड़ा है। इस मिसाल के लिए एक बार जबरदस्त जुनेद भाई के लिए हैंड रेज करेंगे। बहुत ही डायनेमिक लीडर है, और जुनेद भाई के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से हैंड रेज करेंगे हम सभी लोग। और जुनेद भाई वाकई में जबरदस्त काम करते हैं। मैं इनसे 2-3 बार मिल चुका हूँ, तबरेज भाई के साथ में रहते हैं, और बहुत मेरे तो मतलब फेवरेट लीडर हैं। जुनेद भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और देखिए, जबरदस्त हैंडरेज भी लोगों ने आपके लिए किए हैं। तो ये है हमारी फेथ प्रोटोकॉल की मोहब्बत, एक परिवार, एक फैमिली, जहां पे हम एक साथ हमेशा रहते हैं। तो जुनेद भाई, थैंक यू। ऐसे ही जूम में आते रहिए। और दोस्तों, ये झिझक तोड़िए, ये ना बोलने की झिझक तोड़िए। जब तक आप सीखेंगे, मैंने उस दिन भी बोला था, जो काम कठिन लग रहा है ना जीवन में, वो करिए। अब मेरे को एक काम कठिन लगा कि मेरे को बांग्ला नहीं आती थी। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ही चैलेंज लेता हूँ कि मैं बहुत जल्दी बांग्ला सीख के दिखाऊंगा, और इस चैलेंज को भी खत्म करूंगा। क्योंकि चुनौतियों से जब आप लड़ना सीखने शुरू कर देते हैं ना, चुनौतियां कहती बापू इसके सामने मत आना, ये पीट के रख देगा। तो जो भी चुनौती आए उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपको बोलना नहीं आता तो बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, जूम पे बोलिए, इसी जोश के साथ में बोलिए। आपकी आवाज में वो दम होना चाहिए कि सामने वाले को लगे बापू पूरी तैयारी करके आया अगला।
अगला पूरी तरीके करके आया, कहीं ना कहीं तो अड़चने आएंगी, अटकेंगे आप। अटकने का मतलब ये नहीं कि गिव अप कर दें, छोड़ दें, नहीं दोस्तों, अटकने का मतलब है कि बेहतर ढंग से उसको सीखा जाए। अगली बार अगर ऐसी कोई चीज, कोई मुश्किल आए तो आप कहें नहीं मैं पहले से तैयार हूं, मैं पहले से तैयार हूं। तो दोस्तों इसी तैयारी के साथ में वाइंड अप हमारा कभी होता नहीं है सुबह की टेक्निकल मीटिंग में। जी हाँ दोस्तों, 8 बजे बिल्कुल आलस छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने आलस छोड़ दिया, समझिए वो जीत आपकी, वो सब कुछ आपका। तो 8 बजे मिलेंगे इसी गर्म जोशी के साथ में और अनिल जोशी सर के साथ में, और हम सभी तैयार रहेंगे सत्यम सर के साथ में, मदनजीत सर के साथ में 8 बजे। अगर आपको बहुत कुछ बड़ा करना है, सोशल मीडिया का कैसे यूज करना है, कैसे अपने काम को बड़ा बनाना है, तो ये हमें सिखाएंगे सत्यम भाई और मदनजीत सर। मेटा हुमन पे बहुत सारी बातें करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना थलाईवादा बॉस, आप सब लोगों को गुड नाइट, सब्बा खैर। और मैं हमेशा बोलता हूँ, सोना नहीं है, रुकना नहीं है, अपनी रातों को दिन बनाना है। तो दोस्तों रातों को दिन बना दीजिए, उसके बाद देखिए वही होने वाला है, इतिहास लिखा जाएगा। तो एक बार फिर दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।